बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये है ज़िंदगी के साथ, मैं हूँ सायरा कबीर। उम्मीद करती हूँ आज की सुबह आप लोगों की बहुत ही ज़बरदस्त होगी, क्योंकि आज मेरे पास एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है। क्या है सरप्राइज़ वो मैं नहीं बताऊँगी, वो जैसे जैसे हम लोग शो पे आगे जाएंगे वैसे वैसे चीज़ें अनफोल्ड होंगी और वैसे वैसे आप लोगों को हमारा बहुत मज़ा आने वाला है। वक्त की बात करेंगे आज, वक्त की कितनी कदर करनी चाहिए, वक्त की नहीं करनी चाहिए कदर, वक्त क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। सिर्फ एक थॉट छोड़ के जाऊँगी और फिर एक धमाका देने वाली हूँ। थॉट ये है कि हम सब ये बोलते हैं कि पहले ज़माने में बड़ा वक्त होता था, अब तो वक्त ख़त्म हो गया है, दिन छोटे हो गए हैं, साल छोटे हो गए हैं, महीने ख़त्म हो रहे हैं जल्द से जल्द। आखिर हो क्या रहा है, कहाँ जा रहा है ये वक्त? आई मीन जो हमारा अर्थ है वो सूरज के इर्द गिर्द पहले जैसे ऑर्बिट करता था वैसे ही अभी भी करता है, ऑर्बिट के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहा है, रोटेट कर रहा है। लेकिन क्या बदल गया है कि वक्त कम हो गया है? क्या वक्त फिज़िकली एक्चुअली कम हो गया है या हमारी गलती है कि वक्त कहीं गायब सा हो गया है? बातें तो बहुत सारी करते हैं हम, लेकिन सुबह सुबह आई नो बातें करने के साथ साथ दिल चाहता है पहले कोई एनर्जी मिले फिर हम बातें करें। तो जी हाँ, हमने सोचा है कि आज आप लोगों के साथ सबसे पहले हम लोग नाश्ता करेंगे, नाश्ता करके फिर बात करेंगे। अब नाश्ता कैसे किया जा सकता है सिवाय अगर हमारे पास शेफ मदिया ना हो तो। सो लेट्स कॉल हर, लेट्स वेलकम शेफ मदिया। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच कि आपने वक्त निकाला और आप जल्दी से आ गई हमारे पास। अब तो ये रोज होना है। ओए होए क्या बात, सुबह सुबह नाश्ते बना के खिलाऊंगी। देखिए ये सही बात है ना, इतने फजूल में हम बातें करते हैं लेकिन पहले हम जब तक खाएंगे पिएंगे नहीं तो अच्छी अच्छी बातें कैसे निकलेंगी, जान ही नहीं आएगी, एनर्जी नहीं आएगी। और आपको पता है मुझे कितनी एनर्जी की जरूरत है ना? बहुत बहुत। ऑब्वियसली इतना बड़ा शो उसको रन करना, फिर बहुत सारा अच्छा हेल्दी खाना भी बहुत जरूरी है। अब अच्छा मुझे हेल्दी क्या खिला रही हैं? आज मैं आपके लिए बना रही हूँ वाटरमेलन एंड स्ट्रॉबेरी स्लश नंबर 1। नंबर 2 उसके साथ साथ मैं बना रही हूँ फ्राइड टोस्ट। मोस्टली जो होता है वो हम लोग फ्रेंच टोस्ट खाते हैं, मीठा होता है। तो मैंने सोचा इस बार थोड़ा कुछ स्पाइसी सा टोस्ट बनाते हैं, मजेदार सा, नमकीन होगा। यस वैसे सुबह सुबह सच में ऐसा होता है कि नमकीन का दिल चाहता है और फिर मीठे का दिल चाहता है। तो और कई लोग होते हैं जब मीठा खा लेते फिर वापस नमकीन का दिल चाहता है। तो हम पहले नमकीन खाएंगे बढ़ जाती है, और फिर मीठा। ऐसे ही है ना? पहले क्या आएगा? पहले आएगा मेरे ख्याल से मैं जो प्लान करती हूँ, मैं चाहती हूँ कि पहले आए नमकीन और फिर आए मीठा। हाँ ऐसा है। चलिए जबरदस्त, आप क्यों ना वक्त संभालें और जाएं अपने काउंटर के पास। इन द मीटर हम भी आपके पास आते हैं और देखते हैं बहुत जल्द। सही है जबरदस्त। अच्छा जी, ये एक दफ़ा फिर बताना चाहूँगी आप लोगों कि हम बात कर रहे हैं आज वक्त के हवाले से। वक्त कितना इंपॉर्टेंट है, वक्त किधर जा रहा है, वक्त की वजह से वक्त को चूँकि हम प्रायोरिटाइज नहीं कर पाते तो कहाँ कहाँ मसले होते हैं। तो जल्दी जल्दी कॉल करें, टॉक टू अस, हमें अपना ओपिनियन ज़रूर दें। अब बताइए आप किस तरह वक्त को बेहतर तरीके से मैनेज करती हैं। तो हम चलते हैं शेफ़ मदिया की तरफ काउंटर पे और देखते हैं शेफ़ मदिया क्या क्या कर रही हैं। तो जी शेफ़ मदिया क्या क्या कर रही हैं आज? मैं तो चीज़ें अभी आगे पीछे रख रही हूँ, थोड़ी सी सेटिंग कर रही हूँ चीज़ों की। अभी मैं बनाऊंगी सबसे पहले स्ट्रॉबेरी और वाटरमेलन स्लश और उसके बाद फिर हम जाएंगे अपने फ्राइड टोस्ट की तरफ। चले जबरदस्त, तो आप स्टार्ट करें पहले। मैं स्टार्ट करती हूँ। अच्छा, चीज़ें मैं आपको बताती जाऊँगी और साथ साथ डालती भी जाऊँगी, क्योंकि टाइम जो है ना वो फिर हमेशा हमारे पास हो जाता है शॉर्ट। तो सबसे पहले हम ऐड करेंगे इसके अंदर वाटरमेलन। मुझे स्पून चाहिए होगी इसके लिए। सबसे पहले हमने इसके अंदर वाटरमेलन ऐड कर देना है और वाटरमेलन का सीज़न है तो वाटरमेलन वही कहते हैं जो भी सीज़न का फ्रूट होता है ना वो भी बीच के सीज़न का, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो सीज़न का फ्रूट ज़रूर खाएं, उसमें बहुत आपके लिए बेनिफिशियल होता है। और ये भी कहा जाता है कि हर मील से पहले फ्रूट खाना चाहिए, फ्रूट हरगिज़ मील के बाद ना खाइएगा, क्योंकि वो उसकी जो बेनिफिट्स होते हैं वो बहुत ख़राब हो जाते हैं। तो जी हाँ, आपने क्या क्या डाल दिया? एक चीज़ मैं साथ बताना चाहूँगी कि मैं वाटरमेलन स्ट्रॉबेरी स्लश बना रही हूँ, तो इसका बिल्कुल मकसद ये नहीं है कि आप सिर्फ इसके अंदर स्ट्रॉबेरी ही ऐड करेंगे। आप इसके साथ मिंट ऐड कर सकते हैं, आप इसके साथ कोई भी सीजनल फ्रूट है आप ऐड कर सकते हैं। मैंने इसके अंदर स्ट्रॉबेरी और वाटरमेलन डाल दिए हैं। अब मैं लेमन जूस डाल रही हूँ। ओके, शुगर ऑलवेज टू टेस्ट। ज़बरदस्त, ठीक है। अगर वाटरमेलन बहुत मीठा है और स्ट्रॉबेरी बहुत मीठा है तो थोड़ा हौले हौले भले कम करके अगर डालें। आप टिंड वाली स्ट्रॉबेरी यूज कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से इतना शुगर आपको डालने की जरूरत नहीं है, बहुत मीठा हो जाएगा। ठीक है, उसका सिरप भी साथ डालेंगे? जी, उसका सिरप साथ डालेंगे, बिल्कुल। ठीक है, अगर आप डालना चाहते हैं तो। ये याद रखिए हमेशा कि हम जब कोई चीनी या कोई चीज़ अगर पहले कम डालेंगे तो ग्रेजुअली इसको बढ़ाना चाहिए, कभी एकदम से ना डालें क्योंकि फिर कम करना मसला हो जाएगा। और ये इन्होंने बर्फ भी डाल दिया, आइस डाल दी मैंने इसके अंदर। और अब जो है वो हम इसकी कार्रवाई होने वाली है।
आप चाहें आप इसके अंदर सोडा ऐड कर सकते हैं, आप चाहें आप इसके अंदर पानी ऐड कर सकते हैं। मैं इसके अंदर कुछ भी ऐड नहीं कर रही हूँ, मैं चाह रही हूँ कि प्योर जो है वो आ जाए सारा का सारा इफेक्ट। अच्छा, ये जब तक ये कर रही हैं और जब तक ये ब्लेंड करेंगी, हम यहाँ पे ज़रूर बताना चाहेंगे कि अगेन यू कैन ऑलवेज मेक अ कॉकटेल, यू कैन ऑलवेज यूज़ डिफरेंट फ्रूट्स को, फ्लेवर्स को डिफरेंट आप मिक्स करके कर सकते हो, वट एवर यू लाइक। अगर आपको खरबूजा पसंद है आप खरबूजे के भी निकाल सकते हैं। तो ट्राई टू बी क्रिएटिव, ट्राई टू बी इनोवेटिव। बात कर रहे हैं वक्त के हवाले से, आप लोगों की कॉल देना शदीद ज़रूरत है, हम चाहते हैं वक्त आपके साथ गुजारें। तो जी हाँ, आप भी कॉल करें, हमसे बात करें। हम लेंगे आप एक छोटा सा ब्रेक के बाद आएंगे तो आपको हम अपना वाटरमेलन स्ट्रॉबेरी स्लश भी दिखाएंगे और जो फ्राइड टोस्ट बनाने वाली हैं शेफ मदिया वो भी ज़रूर सिखाएंगे, इंग्रेडिएंट्स भी बताएंगे। तो कहीं ना जाएगा, बहुत ही मज़ेदार शो होने वाला है आज। सो स्टे विद अस, वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक टू ये है जिंदगी। शेफ मदिया अपनी कार्रवाइयाँ करना शुरू हो चुकी हैं। शेफ मदिया, आप क्या क्या कर रही हैं और ये कहाँ तक पहुँचा है हमारा ड्रिंक? इसको सिर्फ एक दफ़ा ब्लेंड करना है। मैं वेट कर रही थी कि सायरा जब यहाँ आएंगी तो उनसे एक बार करवाऊंगी। शहीदों पे हाथ तो लगाना जरूरी है ना, कर दूँ? अच्छा हो जाता है, मज़ेदार हो जाता है। और है ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह। गई बहुत शोर हो गया। बिल्कुल, लेकिन बहुत ही जबरदस्त लग रहा है। इसके अंदर हमने कोई मसाले मसूले नहीं डाले ना? नहीं, इसमें हमने कोई मसाले मसूले सिर्फ नहीं डाले। नींबू है, वाटरमेलन है, स्ट्रॉबेरी है, यस बस। यस, और आप चाहे आप इसके अंदर सोडा ऐड कर सकते हैं, अगर आप नहीं चाहते तो आप सोडा इसके अंदर नहीं ऐड। अच्छा, तो अब मैं क्या करूँ, उसको निकालूं? अब आप इसको निकालें। मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने यहाँ पर क्या किया है फ्राइड टोस्ट के लिए। फ्राइड टोस्ट के लिए मैंने मैश पोटैटो लिए हैं। पहले से मैंने इसलिए करके सब रख लिया कि थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, आप मैरिनेशन कर रहे हो, हाथ गंदे होना एंड ऑल दैट, वो सब चीज़ें फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। तो इसीलिए मैं आपको अभी बता रही हूँ, इंग्रेडिएंट लिस्ट आपके पास आ रही होगी जी। ये सब इंग्रेडिएंट्स जो आपके पास आ रहे हैं वो सब एक ही जगह मिक्स कर आपने क्या करना है कि आपने उनको रख देना है इस तरीके से साइड पे। देखिए हम कितने सुघड़ लोग हैं ये। और फिर उसके बाद ऑन टॉप ऑफ इट आपने क्या करना है, क्या करना है? हमारे पास यहाँ पर एक अंडा है, 2 अंडे हैं बीट किए हुए। उसके अंदर आपने इसको, बल्कि अभी नहीं, पहले हम ऑयल ऐड करके थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं ऑयल, ताकि ऑयल प्रॉब्लम क्रिएट ना करे और कच्चा ना रह जाए कुछ भी। ठीक है, ऑयल हमने यहाँ पर डाल दिया। शैलो फ्राई करना है, डीप फ्राई नहीं करना। जी, शैलो फ्राई करना है। अच्छा जी, सही है। हमने यहाँ पर चूल्हा ऑन किया। देखिए मैंने काम आपके लिए सही कर दिया है। यस, परफेक्ट, गुड गर्ल हो गई। जी, वेरी गुड गर्ल, वेरी गुड गर्ल हो गई हूँ मैं। अच्छा जी, हमने यहाँ पर ये लगाकर इसको थोड़ा सा प्रेस करना है ताकि ये जो हमने मसाले मसूले लगाए हैं, मसाले मसूले, आई लव इट, यस, वो जो है बाहर नहीं निकल कर आए। ठीक है, परफेक्ट। अंडे में इसको एक बार कोट करना है हमने इस तरीके से। ठीक है, जो भी मसाला मिस आउट हो वापस से आप उठाकर ऐसे लगा लें। कोट करने के बाद आपने इसको इस तरीके से फ्राइंग पैन में रख देना है। इसके ऊपर कुछ नहीं डालूंगी? नहीं, रियली नथिंग। आपको उसको ऊपर से पकाना भी नहीं है। अच्छा, सिर्फ थोड़ा थोड़ा ऑयल। यस, आप थोड़ा थोड़ा ऑयल लेंगे और ऊपर से डालते जाएंगे, जैसे कि मैं आपको दिखा देती हूँ, जस्ट लाइक दिस। आप इसके ऊपर से थोड़ा थोड़ा ऑयल डालते जाएंगे, ओके, और ये बन जाएगा। ओवर कुक हो जाएगा डबरोटी तो वो बहुत गंदी लगने लग जाती है। That's very true. बहुत गंदा टेस्ट आता है। मुझे पता है क्या हमें वेट करना चाहिए कि ऑयल थोड़ा गर्म हो फिर हम डालें? बिल्कुल, ताकि बहुत ज्यादा ऑयल सोख ना करे। बिल्कुल। हमारे पास सबसे बड़ा इशू ये होता है कि टाइम जो है वो शॉर्ट होता है और रेसिपी पूरी की पूरी थ्रू करनी। देखिए अभी फिर वक्त पे आ गए ना हम आखिरकार। मुझे एक बात बताएंगे आप? हाँ, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप सबसे ज्यादा अपना वक्त कहाँ स्पेंड करती हैं? काम पे करती हैं, घर वालों के साथ करती हैं, दोस्तों के साथ करती हैं, या फजूलियत पे करती हैं? मैं आई वुड से मैं घर में ज़्यादा टाइम स्पेंड करती हूँ। नहीं, घर पे मतलब घर वालों के साथ? घर वालों के साथ अकेले? अकेले आई स्पेंड मोस्ट ऑफ माई टाइम। काम के बाद घर जाके क्या करती हैं अकेले?
मैं मूवीज देखती हूँ, मैं बहुत सारे फजूलियत में that is what I meant. नहीं, but that is also very important actually. अपने लिए सेल्फ टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। लेकिन शेफ मदिया एक बात बताएं, आपको ऐसा लगता है कि हमारा अपना कसूर है वक्त की किल्लत? बिल्कुल, बहुत। इट्स आवर ओन थिंग कि हम टाइम मैनेज नहीं कर पाते। बिल्कुल, है ना? हाँ, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट जो है ना वो बहुत ही मुश्किल काम है, हद से ज़्यादा मुश्किल काम है। आपको लगता है? हर किसी को नहीं आता ये काम करना। आपकी अम्मा कंप्लेन करती हैं आपसे कि तुम टाइम नहीं देती हो? नहीं, मामा डज नॉट कंप्लेन अबाउट एनीथिंग। व्हाई? मामा साबिर है बेचारी। मामा बहुत स्वीट है, मामा बहुत स्वीट है, मामा नहीं करती कंप्लेन। अच्छा, आपसे वक्त की शिकायत कौन करता है? मेरी बहनें करती है? बहुत ज़्यादा। क्या कहती है? टाइम नहीं देती हो, बिजी रहती हो, अपनी दुनिया में मगन रहती हो, हमारे पास हमारे लिए टाइम नहीं है तुम्हारे पास, एंड ऑल दैट। इमेजिन वो ऑल दैट में क्या क्या होता होगा। वो तो जी, अगर आप शेयर करना चाहते हैं कि आप अपना सबसे ज़्यादा वक्त कहाँ यूज़ करते हैं, वेयर डू यू स्पेंड मोस्ट ऑफ योर टाइम, नौकरी पे, घर वालों के साथ, दोस्तों के साथ, या अपना सेल्फ टाइम पे, ज़रूर बताइए। गिव अस अ कॉल एंड टॉक टू अस। वक्त की इतना इंपॉर्टेंस क्यों है, हम क्यों कर रहे हैं इसके हवाले से शो? बिकॉज हमें ऐसा लगता है कि ज़िंदगी के बहुत सारे मसले हैं, चाहे रिलेशनशिप इश्यूज़ हों, चाहे नौकरी के इश्यूज़ हों, चाहे आपके काम के इश्यूज़ हों, चाहे स्ट्रेस लेवल पे हो, डिप्रेशन हो, यू नेम इट, हर हाल में कहीं ना कहीं आपको वक्त की कमी लगती है। लाइक अगर मैं सुबह जल्दी उठ जाऊं और मैं आराम से बच्चों को तैयार करा के अपने ऑफिस टाइम पे आ जाऊं, मेरा स्ट्रेस लेवल कम होता है। लेकिन जिस दिन आई ओवर स्लीप और अगर मुझे जल्दी जल्दी करना होता है, भागना होता है, तो उस दिन बच्चों की भी शामत आती है, डांट लगती है बच्चों की। सच्ची बात है। फिर यहाँ आते हुए भी मैं ड्राइवर को बोल रही हूँ तो जल्दी गाड़ी चला, नवाज भाई जल्दी गाड़ी चलाए, वो एक स्ट्रेस लेवल बहुत हाई होता है। तो जी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि स्ट्रेस लेवल हम ना कम से कम रखें। बिल्कुल ठीक है जी, अब कहाँ तक पहुँच गए हैं हम? यहाँ पर मैंने एक टोस्ट जो है वो फ्राई करके रख दिया है। ओके, अब जो है वो मैं टोस्ट नंबर 2 की तरफ जा रही हूँ। सही है। आप चाहें तो आप भी मेरी हेल्प कर सकती हैं। एक टोस्ट आप बनाएं। नहीं नो, अच्छी स्टूडेंट नहीं है आज आप। प्लीज ना आप खुद करें, मैं ट्राई कर लेती हूँ ना ड्रिंक। हाँ, आप ड्रिंक ट्राई करें। मुश्किल काम लग रहा है मुझे आज, इसलिए मैंने कहा थोड़ा कॉफ़ी छोड़ दूं मैं, और ये बहुत मज़ेदार जूस लग रहा है, तो उसको व्हाई नॉट ट्राई एंड टेल यू पीपल हाउ यमी इट इज़। हाँ, मैं करूँ? पीऊँ? बिल्कुल बिल्कुल, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। बहुत यमी है ये तो। सी, और सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग व्हेन यू ड्रिंक इट, तो आपकी बहुत सारी बॉडी के अंदर जो चीज़ों की कमी हो रही होती है, डिहाइड्रेशन हो रही होती है, बहुत सारी चीज़ें कवर अप हो जाती हैं। दिस इज वेरी गुड। ओह, आई रियली लाइक इट, वेरी नाइस, वेरी यमी। ये मेरा हो गया अब तो, ये तो बहुत यमी है। अच्छा, अब हम क्या करें? अच्छा, इसके अंदर सिर्फ आलू है? ये आलू है, इसके अंदर हमने और भी वेजिटेबल्स आप ऐड कर सकते हैं। मैंने इसके अंदर आलू ऐड किया है, और सारे जो के मसाले होते हैं हमारे, टमाटर, प्याज, कोरिएंडर चॉप करके सब चीज़ें मैंने इसके अंदर ऐड की। थोड़ा सा कीमा भी ऐड किया है। अच्छा, थोड़ा कीमा भी है? यस, थोड़ा सा कीमा भी ऐड किया है मैंने। हमारी मर्जी, हम जो भी ऐड करें। यस यस यस, बिल्कुल ठीक है। लेकिन इससे डिफरेंस ये आ जाता है थोड़ा सा, क्या? कि पकाने का तरीका जो है ना वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। अच्छा, ठीक है। ठीक है, जब आप इसके अंदर कीमा ऐड कर रहे हैं तो आप इसको थोड़ी देर ज़्यादा रखेंगे और ज़्यादा पकाएंगे। ठीक है, सही है, ज़बरदस्त। ठीक है, आपने इसको डिप कर लेना इस तरीके से, और डिप करने के बाद अगर आपके पास एक बड़ा बोल हो तो दैट वुड बी इवन मोर कन्वीनियंट। एग्जैक्टली, आप आराम से इसको रख देंगे, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा सोक, और आप इसको उठा लेंगे स्पैचुला से। सही है, ज़बरदस्त भाई, ज़बरदस्त। अब इसके ऊपर जो है हम सिंपल तरीका करेंगे। अच्छा, ये ऑलरेडी कुक्ड है हमारे पास? यस, इसमें कीमा जो है वो सब भी कुक्ड है? बिल्कुल। तो मैं चख सकती हूँ यानी? आप चख सकती हैं। अच्छा, तो मैं थोड़ा सा चख लूँ? चख लें। सायरा को आज बहुत भूख लगी है। नहीं, मैं चेक कर रही हूँ, टेस्टर हूँ, ऑफ कोर्स बताऊंगी ना। ये लीजिए, दूसरा भी जो है वो हमने रख दिया इस तरीके से, और हम सीधे सीधे भाग भाग के जाएंगे टू द थर्ड वन। या टाइम हमारे पास कम है, ये चीज़ हमेशा मुझे याद रहती है, क्योंकि हमें भी अपना टाइम बेटर मैनेज करना होता है। और हर वक्त आई थिंक मैं आज बात कर रही थी शेफ मदिया से, मैंने कहा शेफ मदिया आपको क्या लगता है, क्या मसला है, आखिर वक्त कम कैसे हो गया? तो उन्होंने कहा कि नहीं जी, प्रॉब्लम है टाइम मैनेज नहीं कर पाते, मैनेज नहीं किया जा सकता टाइम। और इन्होंने कहा ये बहुत मुश्किल काम है। आई टोटली एग्री विद यू बाय द वे। बिल्कुल, हम दोनों एक ही कश्ती के सवार हैं। काफी दिनों से जो है ना वो हम एक ही कश्ती के सवार हैं। हाँ, काफी दिनों से, और काफी हद तक एक दूसरे की बातें समझने लग गए हैं। बिल्कुल, पता है ना आपको, अगर ज्यादा वक्त गुजारा जाता है तो काफी खरबूजे को देखकर बिल्कुल यही होना चाहिए। और पता है, अपनी सराउंडिंग्स को आप जितना अच्छा कर सकते हैं उतना बेटर है आपके लिए। जितने आप अपने बड़ों के साथ टाइम गुजारेंगे उतना आप इंटेलिजेंट होंगे, और उतना जल्दी आप टाइम से ज्यादा आप मुझे बूढ़ा बड़े हो जाएंगे।
नहीं, आप कहना कि आप थोड़ी सी कोशिश करिए, मैं बूढ़ी हूँ। आप थोड़ी सी तो बड़ी है ना मुझसे। मुझे बुजुर्ग का इन्होंने टाइटल पकड़ा दिया। नहीं नहीं। ओके, जबरदस्त। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है कि हमने थोड़ा सा चूल्हा जो है वो तेज कर लेना है। ऑयल बहुत गर्म हो गया था, हाँ, तो इसलिए मैंने चूल्हा जो है वो बंद कर दिया था। बिल्कुल सही बात है, वरना फिर ऑयल जब जल जाता है व्हेन इट गेट्स बर्न तो फिर होता है कि वो टेस्ट सही नहीं आता, राइट? अच्छा जी, जब तक ये हम करना है, चूंकि हमें जाना है एक ब्रेक की तरफ, तो शेफ मदिया हम आपको इजाजत दें। आपको जो फाइनल लुक है, जैसे कि आप देख सकते हैं, एक टोस्ट ऑलरेडी हमारे सामने हो चुका है और ड्रिंक आपके सामने मौजूद है। तो हम कोशिश प्रेजेंटेशन आपको हम दिखा देंगे ब्रेक के बाद, बता देंगे ना, दिखा देंगे। और मैं तो आपको ऑफ कोर्स खा के भी दिखाऊंगी कि कितना यमी बना है। आप कहीं ना जाएगा, वी हैव टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक। अच्छा जी, अगर आप मुझे अगर 1 सेकंड दे देंगे ये, तो मैं ये थोड़ी सी टोस्ट को आगे कर दूँ ताकि ये नज़र आ जाए। बारबेक्यू सॉस मैंने इसके साथ रखा है प्रेजेंट करने के लिए। ओके जी, ज़बरदस्त। ये यहाँ रख दें हम? जी बिल्कुल, यहाँ रख सकते हैं हम। तो ये आप देखें, और ये इसको अभी यहाँ रख देते हैं, तब तक वो हो रहा है। आपको इसकी फाइनल लुक दिखाएंगे हम। इसको भी आगे कर देते हैं ताकि आपको, क्या बात है, वाह 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 वाह, वेरी नाइस वेरी नाइस। हमें जाना है एक ब्रेक की तरफ। मैं 1 मिनट प्रॉपर्ली बाय बोल लूं अपने लोगों को। मेरे प्यारे प्यारे लोगों, आज जो है वो फ्राइडे का दिन है। आपने करनी है बहुत सारी दुआएं सबके लिए, और सबको अपनी दुआ में याद रखना है। अच्छे अच्छे दिन गुजारने और वीकेंड भी बहुत अच्छा सा गुजारना, और वापस आ जाना है मंडे को हमारे पास। क्या बात है, अमेजिंग, जबरदस्त। वक्त हुआ है ब्रेक का, कहीं ना जाएगा। वी बी बैक राइट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक टू ये है ज़िंदगी। जैसे कि आप सब जानते हैं, हम बात कर रहे हैं वक्त की कदर करना, वक्त के कितने बेनिफिट्स होते हैं और वक्त को जब खो देते हैं तो कितने नुकसानात होते हैं। वक्त कम हो गया है या हम खुद कर रहे हैं, बहुत सारी बातें करनी है, तो इसलिए हमारे साथ हमेशा की तरह मौजूद है आपके और हमारे फेवरेट। लेट्स वेलकम विद अस वी हैव डॉक्टर वजाहत। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर वजाहत, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक जनाब। कैसा महसूस हो रहा है सुबह सुबह चाय का कप लेकर? ये तो एक एडिक्शन है, कैफीन जब तक बॉडी में ना जाए आंखें खुलती नहीं है। आंखें खुल गई? हाँ तकरीबन, दूसरा है वैसे। दूसरा तो आधी आंख, एक आंख मैंने एक कब से खोल दी थी, अब दूसरी आंख खुल रही है। नहीं, जबरदस्त जबरदस्त। साथ ही हमारे साथ हमेशा की तरह हमारी नानी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम नानी। वालेकुम कैसी अस्सलाम। हैं आप? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा नानी, सबसे पहला सवाल आपकी तरफ करेंगे हम, ठीक है? मसला जिंदगी का इस तरह है कि जब हम पुराने वक्तों के ऊपर एक नजर घुमाते हैं तो ऐसा लगता है बहुत लंबे लंबे दिन हुआ करते थे। लोगों के पास करने के लिए इतना कुछ होता था, स्वेटर्स बुने जाते थे, तो डिफरेंट हॉबीज होते थे, तो गार्डनिंग होती थी, यू नेम इट। बच्चों को पालने का वक्त भी होता था, घर के खाने भी पक जाते थे जी। अब देखा जाए तो हमारे पास कुछ करने का वक्त नहीं है। लाइक किसी को अगर बोलो भी ना तो यही जवाब मिलता है, यार टाइम नहीं है। तो क्या है, कम क्या प्रॉब्लम हो गई है? हमने अपनी मसरूफियात, जो मशागिल कहते हैं, वो तब्दील कर दिए हैं। ओके। इसलिए हमारे पास टाइम नहीं बचा। पहले का दौर अगर हम देखें आज के दौर के हिसाब से, तो पहले मीडिया नहीं था, टीवी नहीं था, ठीक है। ख़वातीन सुबह जल्दी उठ जाया करती थी, फजर की नमाज़ पढ़ी, साथ ही नाश्ता बन गया, बच्चों ने नाश्ता किया, स्कूल की तरफ रवाना हो गए, मर्दों ने नाश्ता किया, वो अपने ऑफिस में या जहाँ भी उन्होंने काम पर जाना है वहाँ चले गए। ख़वातीन ने पीछे घर की सफाई की, उसके बाद वो फ़ारिग है। ज़्यादा से ज़्यादा 7:30 बजे वो फ़ारिग हो गई हर काम से, या 8 बजे फ़ारिग हो गई। अब 8 बजे के बाद पूरा दिन उनके पास पड़ा है, वो क्या करेंगी? तो उसमें फिर वो अपनी सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, जो भी घरेलू काम होते थे उनमें मसरूफ़ हो जाते थे। और दूसरे ये जॉइंट फैमिली सिस्टम था कि अब सब साथ मिल के रहते थे, एक ने एक काम कर लिया, दूसरे ने दूसरा काम कर लिया, काम बढ़ गए और वक्त पे सारे काम ख़त्म हो गए। अब फिर सब घर की ख़वातीन एक साथ बैठ गई, उन्होंने सारा दिन की डिस्कशन भी कर ली कि कल क्या हुआ था, उसका नतीजा क्या निकला, और आज हम क्या करेंगे शाम को या दोपहर में, बच्चों के लिए क्या करेंगे, मर्दों के साथ हमने क्या करना है। मतलब होते हैं मसले, तो होते हैं, हर घर में होते हैं, तो वो भी डिस्कशन हो गई। उसमें छोटी बच्चियाँ भी आ गई, उसमें बड़ी बूढ़ियाँ भी आ गई, घर की जवान औरतें भी आ गई, सब मिलके एक जगह बैठ गए। अब बड़ी बूढ़ियों ने अपनी जो उम्र के तकाज़े हैं, जो उनके तजर्बात हैं, उसके हिसाब से उन्होंने गाइड करना शुरू कर दिया।
जो घर की बहुएं हैं, बेटियां हैं, वो उसको सुन रही हैं, उससे इस्तेफादा हासिल कर रही हैं, और छोटी बच्चियां उनसे सीख रही हैं कि हमारे घर का। ये तो बिल्कुल सही है। डॉक्टर वजाहत, अब आप बताएं, इन्होंने पुराने ज़माने की एक पूरी पिक्चर हमारे दिमाग में ना पेंट कर दी। जो वाकई वो ज़माना याद आ गया जब घर में सहन होता था हमारी दादी के, बिल्कुल, और सुबह बड़ी जल्दी हो जाती थी और पराठों की खुशबू आ रही होती थी। आपको हमें खाने की खुशबू आती है ना, आई मीन लाइक, चले कोई बात नहीं, खाने के देख ले, हमें आपके लिए खाना भी रखा। एक दफ़ा बताना चाहूँगी कि फ्राइड टोस्ट जो बनाया है शेफ मदिया ने, उसकी फाइनल लुक आपको दिखा दिया विद, एंड इट्स बीन सर्व विद बारबेक्यू सॉस। तो आप चाहें तो बारबेक्यू सॉस के साथ कर सकते हैं, आप चाहें तो रायते के साथ कर सकते हैं, इट्स अप टू यू टोटली। ऑल्सो ये भी उन्होंने बताया कि भाई अगर आपको फ्राइड नहीं करना सायरा, अगर आप बहुत ज़्यादा डाइट कॉन्शियस बन रही हैं, तो आप चाहें तो उसको बेक भी कर सकते हैं। तो इट्स अप टू यू एग्जैक्टली हाउ यू वांट इट। तो आप खाना चाहेंगे आप कुछ भी करें, मैंने तो उसको भी खाना है। नहीं, मैंने आपको बिल्कुल रोका नहीं है। आपका सवाल हो जाए उसके बाद मैंने इसमें हमला कर देना, क्योंकि वाकई बहुत मजे का लग रहा है शक्ल से, है ना? हाँ, आई एम श्योर इट टेस्ट रियली नाइस एज वेल। अच्छा जी, तो आप मुझे बताएं, जिस तरह अभी नानी ने हमें बताया कि पूरा एक पुराना ज़माना था, अगर आजकल के ज़माने में लोग जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहें और सुबह उठें और नमाज के लिए भी उठें और नमाज पढ़ें और फिर अपनी दिन गुजारें, तो क्या उनको उस तरह वक्त मिल जाएगा? देखिए यूरोप में तो यही हो रहा है। अगर आप यूरोप जाएं, और मैं काफ़ी वहाँ रहा और मैंने ये चीज़ देखी कि लोगों के पास गैजेट्स और टेक्नोलॉजी यहाँ से कोई 40 साल ज़्यादा की है, लेकिन बावजूद इन चीज़ों के उन्होंने अपनी बाउंड्रीज खींच दी हैं। चाहे वो एशियन हो, चाहे पाकिस्तानी इंडियंस हो, चाहे वो गोरे हों, चाहे वो यूरोपियन हो, उन्होंने किसी न किसी तरह 12-1 बजे वीकडेज में सो जाना होता है। हाँ। और आप यकीन करें, उनके मोटरवेज सुबह 6 बजे भरे हुए होते हैं, राइट। 8 बजे 8:30 बजे उनकी शिफ्ट बड़ी मजे की है। मैं यही चाहता हूँ कि यहाँ का सिस्टम थोड़ा ऑर्गेनाइज हो। एक शिफ्ट उनकी 8 बजे स्टार्ट होती है, 8 बजे वाले ऑफिस जाते हैं, उसी ऑफिस में 9 बजे भी स्टार्ट होती है, ठीक है, और उसी ऑफिस में 9:30 बजे, तो रोड पे कभी ट्रैफिक नहीं मिलता। ये वैसे ही मैं एक बात बता रहा हूँ, 3 शिफ्टें एक ही ऑर्गेनाइजेशन में होती है, तो लोग सुबह से एक सिलसिले में जुड़ जाते हैं। सही, ठीक। बिल्कुल। हमारा जो दिन छोटा हुआ है वो इसलिए हुआ है क्योंकि हमने रात की ऐसी की तैसी कर दी। ठीक है, बेसिकली हम 3 बजे सोते हैं। लेकिन हम काम कब करते हैं? अगर आप ये देखें, हमारे यहाँ तो दुकानें स्टार्ट खुलती ही 12 साढ़े 12 के बाद हैं। एग्जैक्टली। और वो 8 बजे के बाद तो वैसे भी नहीं खुलती ज़्यादा, हाँ। बंद कर देते हैं। फिर हम रोते हैं कि बिजली का मसला भी है। नहीं, हम देखें ना, हम पहले तो ये इस्लाम कहता है सुबह उठें बरकत है, सुबह रहमत नाजिल होती है। ठीक। अब कराची की सुबह थोड़ी लेट है, दुबई वगैरह जो ऐसे गर्म इलाके हैं वहाँ पे लोग ज़रा लेट स्टार्ट कर जाते हैं। जो सर्दी वाले इलाके वहाँ दिन जल्दी ख़त्म हो जाता है, तो अर्ली मॉर्निंग हो जाती है। ठीक है, हर मुल्क का, हर कंट्री का अपने थोड़ा सा क्लाइमेट तो है, लेकिन फिर भी जो हमारे आदतें बन गई हैं 12 बजे उठने की, 11 बजे उठने की। अब होता यही है, जो याद हमने प्रोक्रेस्टिनेशन पे बात की थी, घड़ी हमने बनाई थी। जी जी बिल्कुल, ठीक है, कि हम उस घड़ी के मुताबिक चलते हैं कि हमारी जो सुबह के, जैसा नानी ने कहा, जो सुबह के 9 बजने होते हैं ना, वो हमारे सुबह के 9 बजते हैं 11 बजे। ठीक है, 11:30 बजे। और फिर हम लोग हैं भी नवाबी, उठते उठते हमें आधा घंटा हो जाता है। बॉडी बड़ी खतरनाक चीज़ है। अगर आप 10 बजे के बाद उठेंगे तो आप इतना फ्रेश फील नहीं करेंगे जितना आप 7 बजे रहेगा पूरा दिन, जितना 7 बजे उठने की बात। ये मेरा ज़ाती तजुर्बा है। ओके, नहीं ज़्यादा, बिल्कुल ज़्यादा तजुर्बे से बढ़ के तो कुछ हो ही नहीं सकता। जल्दी से एक सवाल का जवाब दे दे, फिर मुझे कॉल लेनी है। मुझे बताएं, आप सबसे ज़्यादा वक्त कहाँ स्पेंड करते हैं? काम पे करते हैं, घर वालों के साथ करते हैं, दोस्तों के साथ करते हैं, या अपने सेल्फ टाइम होता है आपका? सबसे ज़्यादा का तो नहीं पता, लेकिन रेगुलर टाइम मेरा जो है वो जिम का है। रोज़ाना 1 घंटे से 1.25 घंटा जिम मेरा पक्का है 5 दिन, और वो मेरा मी टाइम है। अच्छा, चले जी, ये आई थिंक मेरा सवाल थोड़ा नहीं समझे। इनके सवाल को मैं वापस एक दफ़ा दोहरा जरूर लूंगी, लेकिन पहले कॉल ले लेते हैं। क्या पूछा जा रही है? हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? मैं हिरा गुफरान बात कर रही हूँ। मेरी सेकंड कॉल है आपके शो में ना। कैसी है हिरा? हाँ, अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक ठाक हूँ। मैं कहना चाहूंगी कि वक्त की कमी उन लोगों के पास ज्यादा वो शिकवा करते हैं जिनकी सुबह 12-1 बजे होती है, लेकिन मैं जो हूँ, मैं मैरिड हूँ। मैं सुबह 7 बजे उठती हूँ और रात में 10 बजे सो जाती हूँ। अल्लाह का शुक्र है, तमाम काम आराम से होते हैं। बच्चे हैं 2, उनको भी देखती हूँ। मतलब मेरे पास ऐसी कोई वक्त की कमी नहीं है और सारा काम मैं अपना खुद करती हूँ। कहीं जाना वाना होता है तो आराम से चले जाती हैं आप? जी, रिश्तेदारों जाना होता है तो उस तरह से फिर मैनेज करती हूँ कि बच्चों को जल्दी सुला लिया, उनकी नींद मतलब डिस्टर्ब ना हो। लेकिन ये है कि मैं सुबह 7 बजे उठ जाती हूँ, तो मैं अपना 12 बजे तक मेरे सारे घर के काम कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा, मुझे आपकी बातों से जो समझ में आ रहा है वो ये कह रही हैं कि आप कह रही हैं कि अगर मैं बेहतर तरीके से टाइम को मैनेज कर लूँ तो टाइम की कमी नहीं होगी। नहीं, टाइम की कमी का शिकवा ज्यादातर उन लोगों के पास होता है जो ज्यादा सोने में टाइम स्पेंड करते हैं ना, कि 12-1 बजे उनकी जो है नींद पूरी होती है,
फिर 2 बजे काम स्टार्ट हो रहा है, तो मतलब उन लोगों के लिए ज्यादा होता है। और रात में लेट नाइट सोना जिनका होता है, तो अब रात में तो कोई इतना काम नहीं हो सकता। ओके ठीक, ये तो एक पर्सपेक्टिव है आपका, जबरदस्त। थैंक यू सो मच हेरा, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, जल्दी से जाते हैं, वापस आएंगे, एक और पर्सपेक्टिव बताऊंगी एक छोटे से ब्रेक के बाद, सो स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक वंस अगेन। अच्छा जी, ब्रेक से पहले हम बात करते हैं एक पर्सपेक्टिव की, जहाँ पे हमारी कॉलर थी हेरा, उन्होंने कहा कि भाई मैं तो बेहतर टाइम मैनेज कर लेती हूँ, तो मुझे टाइम की कोई कमी नहीं होती। लेकिन मुझ जैसे लोग डॉक्टर वजाहत, जहाँ पे जिनको लगे कि काश 24 घंटे से ज्यादा वक्त हो। एक बैकग्राउंड म्यूजिक चला दे बांसुरी वाला, जब कौन सा, वो सैड वाला? जो सैड वाला नहीं है जब शायर अपनी सैड की बात नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है आई नीड मोर आवर्स ऑन द क्लॉक। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ भी कर लूँ, आई एम ऑलवेज ऑन द रन, और मुझे हमेशा काम, चाहे जितना भी आई ट्राई टू स्टे अब्रेस्ट ऑफ टाइम, जितना भी मैं अपने आप को ऑर्गेनाइज रखूँ, मेरे पास मुझे लगता है काम ज्यादा है। ऐसा होता है क्या? ऐसा जब होता है जब बाकी काम ज्यादा हो। आपको लगता है ऐसा मेरे काम ज्यादा है क्या? इफ आई सी यू, एक्सक्यूज मी, तो मुझे फील होता है ऐसे आपका काम ज्यादा है, क्योंकि हम एक फैमिली की तरह हैं, वी नो ईच अदर, और आपकी सुबह जो होती है वो बिल्कुल लाइव शो की तरह ही होती है। उसमें कोई भंड की जगह नहीं है। एग्जैक्टली बच्चों को तैयार करना है तो नो भंड, 1 मिनट का टाइम नहीं है। 5 मिनट लेट हो गए तो बेल बज गई, स्कूल लेट, फिर शो है वो भी लाइव है, फिर मीटिंग्स होती हैं हमारी, फिर आपको ज़ाहिर सी बात है वार्डरोब हो रही है, वो सब कुछ तो एक सिलसिला है। आज का पूरे दिन में अगर कोई भंड हुआ तो कल का दिन बर्बाद है। बिल्कुल, तो गुंजाइश आपकी लाइफ में नहीं है। हाँ ना? हाँ, तो आप मानते हैं इस बात? मैं तो मानता हूँ इस बात को। इसका हल भी है। अब बताएं। इसका हल ये है कि आप बहुत अच्छी तरह काम करते हैं, उसके बाद 3 दिन 4 दिन हर महीने या 40 दिन में आपको बाकायदा हॉलीडेज टाइप की चीज चाहिए। हर 40 दिन में अगर मैं छुट्टी ले लूं? नहीं, अब वो आप, ये मसला नहीं है कि जनाब आपको चैनल वाले देते हैं या नहीं देते, वो एक अलग हेडेक है। अच्छा। सोल्यूशन ये है इसका, सोल्यूशन ये कि जब आपकी गाड़ी फार्मूला 1 की तरह भाग रही होती है तो आपने उस गाड़ी के टायर्स को चेंज करना होता है, उसके इंजन को ठंडा करना होता है, और वो जो हॉलीडेज आप लें, आप जो वहाँ आप मलेशिया और सिंगापुर और अमेरिका जाने के बजाय घर में बैठे, ठीक है ना जी, सांस लें, उस वक्त याद करके सांस लें, ताकि आपकी बॉडी वो सारी की सारी रेजोल्यूशन प्रोसेस में चली जाए, ना कि आप एक नए टेंशन लेके वहां से आ जाए। क्या बात है। अच्छा जी डॉक्टर वजाहत, नानी, एक ये बातें तो हमारी चलती रहेंगी, लेकिन एक और एंगल भी है, जब वक्त आप नहीं सही जगह लगाते तो वहाँ कुछ चीज़ें ख़राब होने लग जाती हैं। मसलन कि हमने अपने कई शोज में पहले भी बात की, रिलेशनशिप इश्यूज बहुत होते हैं, कम्युनिकेशन के लिए भी वक्त की ज़रूरत है, और कभी कभार वक्त के साथ कहते हैं ना क्वालिटी टाइम तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन टाइम इटसेल्फ भी चाहिए। आप अगर सिर्फ 1 मिनट का क्वालिटी टाइम देंगे तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अग्री? तो जी हाँ, एक ऐसा इशू जहाँ पे एक ऐसी शख्स जिन्होंने बहुत ज़्यादा इस तरह के रिलेशनशिप इशूज देखे होंगे, और उनके लिए तो आई थिंक कई लोग ये भी आके कहते होंगे कि इनका वक्त खत्म हो रहा है, इसलिए जल्दी जल्दी इनके लिए कुछ कर लें। तो लेट्स वेलकम विद अस, वी हैव एक ऐसी खातून जो बहुत शादियाँ करवाती हैं, शी इज़ इन द बिजनेस ऑफ शादियाँ। सो लेट्स वेलकम शाजिया रहमान। अस्सलाम वालेकुम शाजिया, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। शाजिया, आपका काम तो बड़ा मुश्किल है। नहीं, अब नहीं लगता? आपको आदत सी हो गई है, अब टाइम हो गया, टाइम दे दिया इसको। आपने टाइम दे दिया तो आसान लगता है। वैसे दैट्स आल्सो अ फैक्ट है ना डॉक्टर वजाहत, किसी भी काम को थोड़ा ज्यादा टाइम दे दो तो आसान हो जाता है, सिस्टम में आ जाता है। शाजिया, मैंने बताया कई लोग आई एम श्योर आपके पास आती होंगी, खास तौर पे माएँ, और बोलती होंगी कि हमारी बेटी के लिए वक्त गुजर रहा है, बाल में चांदनी आ रही है, अब हम परेशान हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, अब रो रहे हैं। वही वाली बात है कि वो जो आइडियल टाइम है जो हम बोलते हैं वो निकाल देते हैं, और उसके बाद फिर वो इतनी ज़्यादा जल्दी में आ जाते हैं, वो गलत फैसले करते हैं, गलत फैसले भी कर लेते हैं, और फिर दूसरे लोगों को प्रेशराइज करते हैं, हम पे बहुत ज़्यादा रिलाई कर रहे होते हैं, यानी 26, 28, 30 साल वेट कर लेते हैं घर में कि अच्छा पढ़ रही है, अच्छा अभी जॉब कर रही है, घर को सपोर्ट कर रही है, कोई बात नहीं, अभी छोटी है, बाहर रिश्ता नहीं करना,
और जब आते हैं तो इतने ज़्यादा तेज़ी में आते हैं कि हर दूसरे दिन फ़ोन आ रहा होता है। बस इवन मेरे पास तो ऐसी कॉल्स भी आती हैं कि जी एक हफ्ते में कुछ हो सकता है। एक हफ्ते में आप बेटी की शादी कर रहे हैं। सही बात है। आप एक जोड़े के लिए भी प्लान करते हैं, कपड़ा भी नहीं बनता। तो उनको कहते हैं हथेली पे सरसों नहीं जमाना होता। आपने जहाँ इतना वेट किया है, तो ये लड़के वालों के साथ भी होता है। ओके, सारे केसेस में होता है। अच्छा, आपके पास जब जहाँ पे शादी के इतने किस्से आते हैं, वहाँ पे डिवोर्स के केसेस आते हैं? डिवोर्स के भी केसेस आते हैं। शादियाँ करवाई और वो आके टूट रहे हैं? अच्छा, अभी तक तो अल्लाह का शुक्र है ऐसा नहीं हुआ कि जो शादी हमने करवाई हो या हमारी कंपनी के थ्रू हुई हो उसका कोई केस सामने हुआ है, लेकिन डिवोर्स केसेस बहुत आते हैं। आपको पता है कितना ज़्यादा रेशो बढ़ चुका है कि डिवोर्स केसेस तो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। समथिंग, कभी ऐसा हुआ है कि कोई शख्स आपके पास आए हो फॉर देयर सेकंड मैरिज, तो आप लोग पहले शादी के ख़त्म होने की वजह पूछते हैं? बहुत ज़्यादा पूछते हैं। और सेकंड मैरिज के देखिए, जो लोग बताते हैं वो वजह होती नहीं है। एक वजह होती है, एक वजह बताने वाली होती है। ओके, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो वो नहीं बताते, और जो बहुत ही कॉमन सी है जो एक देते हैं, वो वजह देते हैं वो ये कि जी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम था। एक तो हर एक दूसरे को साइको, हाँ, हर एक साइको समझता है। मतलब सब यहाँ पे साइकेट्रिस्ट है ना कि अच्छा जी आप किसी उस पे गए थे साइकेट्रिस्ट को, नहीं वो तो जी पता चल गया था। या फिर ये होता है कि कैरेक्टर का कोई इशू हो जाता है, या फिर ये कि जी कभी कोई ऐसा रीज़न आता है कि वक्त कम देते थे? बहुत जल्दी जो शादियां ख़त्म हो जाती हैं लड़कियों की, 4 दिन में, 8 दिन में, 10 दिन में, और जो रीज़न एक दो लड़कियों ने मुझे बताया और मुझे सुन के बहुत हैरत हुई कि जी मुझे टाइम नहीं दे रहा था। 4 दिन की शादी में आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि आपको टाइम दे रहा है? वो तो शादी, वलीमा, मिलना मिलाना, स्टूडियो, पिक्चर्स, इसी में गुजर जाता है। इस पे नानी आपकी तरफ भी आते हैं। मुझे बताएं कि ये अगर हम जहाँ बात करते हैं रिलेशनशिप्स को लेकर, चाहे वो रिश्ते मियाँ बीवी का निभाना हो, चाहे औलाद के साथ हो, चाहे ससुराल वालों के साथ हो, तो यहाँ पे टाइम जो बात करते हैं हम, आपको लगता है कि शादी आप ज़्यादा ख़त्म हो रही क्योंकि वक्त नहीं दे पा रहे हम एक दूसरे को? हाँ, एक तो वजह देखो वक्त देने की भी है। शादियाँ तो वाकई बहुत ज़्यादा टूट रही हैं, बहुत ज़्यादा जल्दी ख़त्म हो रही हैं। जब हमारा दौर था जी, कहीं कहीं कोई किस्सा सुनने में आता था कि हाँ यहाँ शादी टूटी है, बिल्कुल, और उसको बहुत बुरा माना जाता बहुत बुरा माना जाता था। उनको उनसे लोग मिलना पसंद नहीं करते थे, बल्कि अपना बेटी देना या बेटे की शादी करना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं समझते थे इस चीज़ को। हाँ, अगर लड़की बेवा हो गई है तो फिर तो ज़रूर रिश्ता भेज देते, वो एक अलग खुद नेचुरल चीज़ थी। लेकिन इस वक्त बहुत जल्दी जो इन्होंने बात की वो बिल्कुल सही बात की कि 26-27 साल हमने घर में बिठा के लड़की को गुजार दिए, पढ़ रही है, अभी ये करिए, अभी वो करिए, और उसके बाद फिर अचानक सा ख्याल आता है कि माँ देखती है इसके बालों में सफ़ेदी आ रही है, तो बस अब हमें जो भी मिल रहा है, जो भी मिल रहा है। अच्छा, सबसे पहली वजह यही आती है कि जो भी मिल रहा है आपने बिल्कुल उसको देखा नहीं कि उसके सर्च नहीं किया, हर चीज़ आपको देखनी पड़ती है। कंपैटिबिलिटी होती नहीं है, बनानी पड़ती है। कंपैटिबिलिटी तो बहन भाई में भी नहीं होती, एक ही माँ बाप के औलाद में नहीं होती। एब्सोल्युटली सही है, ये बनानी पड़ती है। अब आपको ये देखना है कि दोनों में समझदार कौन है। अगर एक थोड़ा 19-20 भी है तो चल जाता है, लेकिन एक बिल्कुल सिफर है और एक बिल्कुल हाई है तो नहीं होगी। वो बहुत मुश्किल लेकर रिश्ते को चलेंगे। अगर लड़का समझदार है या लड़की समझदार है तो दोनों में से फिर दूसरे को समझदार होना पड़ेगा उसके साथ, ठीक है। जहालत से ज़िंदगी नहीं गुजरती। आजकल वो ईगो बहुत ज़्यादा आ गया है, फिर मीडिया आ गया है, फिर ख्वाहिशात बहुत ज़्यादा हो गई हैं, वसी हो गई हैं। पहले 4 जोड़े साल में बन जाते थे, ठीक है, वही नानियों, दादियों और माँ बहनों के साथ वक्त गुजर जाता है। अब तो मीडिया पर देख के भाई ये वाला ड्रेस डिज़ाइनर चाहिए, ये ज्वेलरी चाहिए। मुझे बताइए, क्या पुराने ज़माने में ख़वातीन जो है अपने हस्बैंड से कम वक्त मांगती थी? वक्त होता ही नहीं था ना उनके पास हस्बैंड से मांगने के लिए, और हस्बैंड के पास भी वक्त ऐसा नहीं होता था कि कहीं बाहर वक्त होता था ना? होता था, वो भी बाहर कहीं वक्त नहीं गुजारते थे, अपने कामकाज से फारिग हुए और घर में उनको पता है कि ड्राइंग रूम में सब बैठे हुए, खाना पीना हुआ, कोई बाहर गुजारने के लिए वक्त नहीं होता था। यह है भी तो दोस्तों के साथ बैठे हैं, ये सबको पता होता था कि दोस्तों के साथ बैठे हैं, किसी एक के घर में बैठक लगी है। इसी तरह से ख़वातीन की होती थी। अभी भी मैं यहीं पे एक बात डालना चाहूँगा, फिर आप कंटिन्यू। अगर आप अभी भी सबके मोबाइल 9 बजे लेके रख लेना 12 बजे तक, तो वक्त ही वक्त एक दूसरे को मुंह देखना पड़ेगा। एक टेक्निकल तरीके से मैं आप लोग को घर पे भी ये मशवरा दूं,
और हम लोग तो करते हैं सेशंस के अंदर, जब हम लोग ग्रुप काउंसलिंग करते हैं, हम बैठे हुए 20 पेशेंट्स को बात कर रहे हैं, उनकी फैमिली को, हम कहते हैं सारे मोबाइल जमा करा दें। जब वो मोबाइल जमा कराते हैं तो हमें गौर से देखते भी हैं, फिर वो सुनते भी हैं, अटेंशन आपकी कंसर्न। लेकिन जब आपके मोबाइल होते हैं तो आप यूं लगे हुए होते हैं, जी जी जी। ये डॉक्टर बजाज ने इतनी कोई ये चीज सबसे पहले आप चेंज करें जी प्लीज। अब आप नहीं तो मुझे जो बात समझ में आती वैसे वो ये कि आपने जो कहा कि मोबाइल फोन अगर बंद कर लिया, यानी कि हमने अपनी जो अटेंशन स्पैन है वो बांट दी है बहुत सारी चीजों में, बांट दी है। मैं राइट नानी? सही कह रही हूँ ना, जिससे आपने पहले भी कहा हमने अपने मशगले बहुत ज्यादा बढ़ा लिए हैं, जो फजूल के भी होंगे, गैर जरूरी है, गैर जरूरी है, बिल्कुल हमें उनको खत्म करना चाहिए। ठीक है, पहले होता यह था कि खवातीन सारा दिन घर में है, जो भी घर के काम काज हैं, जो जिम्मेदारियां वो उठा रही हैं, शाम में मर्द आए, मर्द ये सोच कर आए हैं कि आज हमने अपनी खवातीन से पूछना है कि आज का दिन कैसा गुजरा, ठीक है, और आज कोई मुश्किल पेश आई, इसमें हमारा क्या किरदार है, हम कैसे इसको हल कर सकते हैं। नानी मुझे अभी जाना है एक ब्रेक की तरफ, हम जल्दी से जाते हैं ब्रेक की तरफ, वापस आएंगे तो इस गुफ्तगू को हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशनशिप से भी थोड़ा सा आगे एक कदम लेकर जाएंगे, जहाँ पे हम औलादों को टाइम दे रहे हैं या नहीं दे रहे। क्योंकि आप देखें अब वो वक्त आ गया, हम बोलते हैं आजकल के बच्चों को क्या हो गया, तो क्या बच्चों को कुछ हो गया, क्या उनके ये विंग्स लगे हैं, कभी बच्चों से भी पूछे कि आजकल के माँ बाप को क्या हो गया। ब्रेक का कहीं ना जाएगा, विल बी बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक वंस अगेन। एक कदम मजीद आगे बढ़ते हैं, वक्त की अगर बात करते हैं, जो डॉक्टर बजाज ने बहुत ज़बरदस्त एक सवाल पूछा कि कहीं कभी किसी ने बच्चों से पूछा कि बच्चे आपको क्या लगता है कि आपके अम्मा अब्बा बदले हैं कि नहीं, आपके अम्मा अब्बा वक्त देते हैं कि नहीं, क्योंकि देयर वाज अ टाइम हमारी अम्मा आज तक घर पे बैठी है, हमें वक्त देती हैं, राइट। लेकिन क्या हम अपनी औलादों को उतना टाइम देते हैं, अपनी किटी पार्टीज़ और अपनी सोशलाइजिंग से बाहर निकलते हैं हम? तो ये एक सवाल ज़रूर बनता है मेरे जहन में, ताकि मुझे ऐसा लगता है कि शायद कहीं पे हम अपने बच्चों को कम वक्त दे रहे हैं, तो उनकी तरबियत में शायद थोड़ी कमी आ रही है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम शाजिया ओनली, शाजिया आपको क्या लगता है? हाँ, हमने अपने आप को बहुत ज़्यादा बिज़ी कर लिया है, कुछ वजूहात को हमने बहुत ज़रूरी बना लिया कि यहाँ जाना मस्ट है, हमारी सुबह ऐसी हो रही है, हमारी शाम ऐसी हो रही है। लेकिन इसके बावजूद ऐसी एग्जांपल्स भी हैं, खुद आपकी इर्द गिर्द भी ऐसे बहुत से लोग होंगे जो अपने बच्चों को अपनी जॉब के साथ, अपनी किटी पार्टीज़ के साथ और अपनी बहुत सारी मसरूफ़ी के साथ बहुत अच्छा टाइम देते हैं और बच्चे कंप्लेन नहीं करते। ठीक है, मतलब ज़रूरी नहीं है वो क्वालिटी टाइम की बात आप कर रहे हैं कि बहुत घंटों का टाइम दें, स्पैम एक बहुत ज़्यादा हो, लेकिन आप टाइम देते हैं जहाँ जहाँ उनको आपकी ज़रूरत है। अगर आप वहाँ मौजूद हैं तो आप उनके लिए एक तरबियत कर रहे हैं, वो आपसे कंप्लेन साइड पे नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपका बच्चा आ रहा है और आप कैंडी क्रश में लेवल क्लियर हो जाए, एब्सोल्युटली तो उसको छड़ा कर रहे हैं। आपने एक ही जगह कितनी माओं को शर्मिंदा किया। हाँ, सब अभी ये कर रही होंगी। दैट्स वेरी ट्रू, दैट इज वेरी ट्रू। लेकिन हाँ, वो इवन मैं भी खेलती हूँ, ये बात नहीं है कि मैं खेलती नहीं, लेकिन वो किस लेवल आई हूँ, किसी भी टॉपिक इट्स 200 समथिंग, ठीक है, लेकिन वो भी जरूरी है यार, वो भी जरूरी है। लेकिन मैं कब कर रही होती हूँ, जब मैं कॉल पे होती हूँ ना, ठीक है, और मैं बात कर रही हूँ कि मैं कहती हूँ वो जो प्रेशर मुझे यहाँ से आ रहे हैं ना, वो वहाँ पे रिलीज हो रहा है, ठीक है, कैंडी क्रश ये है एक हमने वो बनाने, लेकिन मैं बच्चे के साथ नहीं करती। आज के बाद इनको फोन ना करिएगा क्योंकि आप फुजूल की बकवास कर रहे हैं। नहीं, मैंने आपसे ये कहा कि यहाँ पे क्लाइंट का जो प्रेशर आ रहा है, जो टेंशन आ रहा है, क्योंकि देखिए आप रोज एक ही बात सुनते, आप भी डॉक्टर है, हम भी, वो रोज एक ही बात सुनते हैं, 400 लोगों से बात करते हैं, एक इंसान 50वीं कॉल कर रहा होता है, उसकी कोई बात नहीं होती, और वो जितना भी दुख है चीजें, लेकिन हम भी अब्सॉर्ब कर रहे हैं, हमें भी तो कहीं तो जरूरत है। चलिए शाजिया, मुझे एक बात बताएं, आप 24 घंटों में से सबसे ज्यादा टाइम किस चीज को देती हैं? अपने काम को देती हैं, अपने बच्चों को, घर वालों को देती हैं, अपने दोस्तों को देती हैं, या अपनी इजात को, अपने आप को देती हैं? नहीं, ऑब्वियसली काम को जाता है वो टाइम, जितने टाइम हम जागते हैं और जागने के बाद जो टाइम बचता है वो 8 आवर्स तो आपकी ऑब्वियसली जॉब है, फिर ट्रैवलिंग टाइम है, तो वो जॉब को ही चला गया। चलिए डॉक्टर बजाज, इसी पे सवाल मेरे जहन पे आता है, ठीक है, सवाल ये आता है कि देयर वाज अ टाइम हमारी अम्माएं जो थी ना, वो दे वर लाइक ओनली मामाज एट होम, हाउसवाइफ्स थी, राइट? तो उनके पास वक्त ही वक्त था,
फिर वो बाहर निकल के, जैसे हम सब जानते हैं जब घर से आप बाहर निकल के घर आते हैं तो बहुत थकन हो ही जाती है, कुछ ना करके भी आए, किसी में से एक दुकान से कुछ लेकर भी आना हो तो यू गेट टायर्ड, राइट? तो वो भी एक एनर्जी आपकी कम होती है। फिर जब बच्चे आगे फजूल की चकचक करते हैं तो आपके पास वो सब्र खत्म हो जाता है। हमें लगती है ना वो फजूल की चकचक, वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल सही है कि इतने घंटे बाद माँ को देखा है तो वो लपक और आप कहते 1 मिनट पानी पीने दो, ये करने दो बेटा, अभी आई हूँ, क्या हो गया है, ये कुछ स्टेशनरी चाहिए हो। बिल्कुल यही वाली बात, डू यू फील कि दिस इज ऑल्सो अ फैक्टर जिसकी वजह से हम वो टाइम या वो वक्त नहीं दे पाते अपने बच्चों को? देखिए मैं बड़े दूर से एक बात लेके आऊँगा कि जो आज का दौर में जो घर पे औरतें बैठी हैं वो भी कोई इतनी ज़्यादा अच्छी तरीके से एफिशिएंट नहीं है। अच्छा, ठीक है। वो उनसे ज़्यादा फारिग भी हैं जो काम कर रही हैं, लेजी भी हैं, गॉसिप्स में है, ये भी बात है, बुराइयों में है, लेट सो के उठती कॉन्फ्रेंस हैं। कॉल्स में है। तुम्हें पता चला आज क्या हुआ फाखरा के साथ? तुम्हें नहीं पता, मैं तुम्हें बताती हूँ। अच्छा दूसरी कॉल ले ली, मैं अपनी आंखों से देखता हूँ और पेशेंट्स और ये तमाम दुनिया मेरी भी आंखों से गुजरती है, मुझे सब पता होता है कि क्या हो रहा है। बात ये क्राइटेरिया नहीं काम वाली ना काम वाली, बात ये कि आपके अपने अंदर की जहनी ग्रूमिंग क्या है, आपके अपने फॉल्स को। पुराने जमाने में क्या ग्रूमिंग होती थी? देखिए पुराने जमाने में भी इश्यूज थे, ऐसी बात नहीं कि सारे कायदे आजम थे, ठीक है ना? अगर ऐसा होता तो पाकिस्तान पुराने जमाने में तरक्की कर चुका होता। वो पुराने जमाने की ही इश्यूज हैं जो आज हम झेल रहे हैं पाकिस्तान में। अगर पाकिस्तान इतना ही अच्छा होता तो आज जापान जितना होता ना, दोनों ने साथ ही आजाद किया था। तो जमाना ठीक है, बातें हम करते हैं, नानी जो बात करती है पुराने जमाने की, वो एक स्ट्रक्चर बताती हैं, ठीक है। वो जरूरी नहीं कि सारे लोग उसको फॉलो कर रहे होते थे, लेकिन हाँ परसेंटेज में ज्यादा थे, ठीक है। हम पुराने जमाने में या नए जमाने में रोना या उसको हम एक्सक्यूज बना के नहीं बैठ सकते। हमें हमारे पास गाड़ियां भी तो चेंज हुई हैं, हम ऑटोमेटिक चलाने लगे, फिर नई गाड़ी आई, फिर उसमें नए फंक्शन आ गए, हम उसको भी सीखते गए ना। और हम हर मॉडल की चीज को सीखते गए, मोबाइल सीखते गए, तो इस तरह अपने रवैयों को सीखना पड़ेगा, रूटीन को सीखना पड़ेगा। घर पे आना, औरत का आना, थक के आना, पानी पीना, बच्चे का उसके ऊपर छलांग लगाना, ये सब कुछ तरीके से बन सकता। अगर आप बच्चे को बोले बेटा जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, मैं जरा चेंज कर लूँ, और फिर मैं आपकी बात सुनती हूँ। अगर आप ये बात बच्चे को 20 बार बोलेंगी, 21 बार बच्चा 1 मिनट के लिए रुक जाएगा कि मामा भी आई हैं, मामा की फुल हटी हुई है, अभी डू नॉट टच मोड है, अभी 2 मिनट दे दो। बच्चे सीखते किससे? आपसे। बिल्कुल। बच्चे आपके रवैये, आपकी लैंग्वेज, आपके कपड़े, आपका स्टाइल ही सीख रहे होते हैं ना। अगर आप ही एम्बुलेंस की तरह डों कर में घर में घूम रही हैं, समझ है ना मैं बच्चे भी पीछे पीछे समझ है ना मैं किसकी बात कर रहा हूँ, आप सब समझ सकते हैं। ओके फाइन, थैंक यू सो मच डॉक्टर वजाहत। अल्लाह हाफिज़ कह दूंगी मैं आपको। नहीं ज्यादा सारी मेरी बातें खोल देते हैं सामने। आज के टॉपिक मुझे बड़ा इजी लग रहा है क्योंकि दिमाग में एक इंसान मेरे That's so not fair, डॉक्टर वजाहत। लेकिन अगर मैं नानी आपसे बात करूं, अभी हमारी सारी गुफ्तगू जो आपने सुनी है उससे आपने क्या निकाला है? व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ ऑल ऑफ दिस? देखिए सॉल्यूशन तो ये है कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है हमारी रूटीन चेंज होती जा रही है और हमें उसके साथ चेंज होना भी है, ठीक है। अगर मैं पुराने वक्त की बात करती हूँ तो इस वक्त पुराना वक्त नहीं है, इस वक्त की ज़रूरियात बदल गई हैं, बिल्कुल इस वक्त के मतलब मशागिल बदल गए, हर चीज़ तब्दील हो गई ना, उसी के हिसाब से हमें भी तब्दील होना। अगर हम वहाँ से तब्दील नहीं होंगे तो हम आगे तरक्की नहीं कर सकते। कैंडी क्रश खेलना है, खेलें, कैंडी क्रश खेलें, लेकिन उस टाइम पे जिस वक्त आप अपने बच्चों को थोड़ा टाइम दे चुकी हैं, फिर उनको भी कोई चीज़ खेलने के लिए दें और साथ में आप भी खेलें, तो बच्चे भी इंजॉय करेंगे और आप भी करेंगे, और बच्चे ये सीखेंगे कि सुकून से बैठना है। इस वक्त थोड़ी देर अपनी ज़िंदगी में सुकून लेकर आना है, हमने उछल कूद नहीं करनी है कुछ, ये तरबियत हम खुद दे रहे हैं। इससे बच्चे भी रिलैक्स और हम भी अपने सामने बिठा के खुद भी कैंडी क्रश खेलें और बच्चों को भी अपने साथ इन्वॉल्व करें ना। अब क्या करें, वो तो मतलब पहले कोकला चपाती खेलते थे और छुपन छुपाई खेलते थे, ये सब चीज़ें हुआ करती थी ना। अब ये उसका दौर नहीं है, अब कैंडी क्रश का दौर है, तो आप अपने साथ बिठा के उनको खिलाएं, उसमें दिलचस्पी लें, तो बच्चा आपका दोस्त बनेगा, अपनी हर चीज़ आपसे शेयर करेगा, तो वो जो उछल कूद है ना, जो झपटना वो खत्म हो जाएगा, उसको पता है। ये जरूरत है, आज की जरूरत है। अगर हम नहीं तब्दील होंगे, वक्त को अपना लिया, वो कामयाब है, वो कामयाब है, वही कामयाब है। उन्होंने की है मेरे ख्याल से कैंडी क्रश बच्चों के साथ इंडल्ज करने की टेक्निकल तरीके से, टेक्निकल है ना, के साथ भी कैंडी क्रश खेला जाए तो मियाओं के साथ फुटबॉल देखें, क्रिकेट देखें, बोले बिल्कुल आप देखें। ओके, सो मुझे जो समझ में आ रहा है नानी, एक चीज और बताऊंगी सायरा, जो हमारे पैकेजेस आ गए ना गैजेट्स के, तो हमने कॉल मिला ली, अब बात तो हो गई 2-3 मिनट की हो गई, खत्म हो गई, उसमें और बताओ क्या है, और क्या हो रहा है, और क्या पकाया, और क्या खाया, मौसम कैसा, अरे
रोजाना यही सवाल, उससे बात मतलब उससे आप छोड़ दें। एक तो चुगली गिबत आपको जहन्नुम के दरवाजे पे ले जाकर खड़ा कर देती है, वहाँ से बाहर नहीं निकलने देती। सोचिए, ज़रूरत की बात जितनी भी है आप करें, आपकी एनर्जी भी बचेगी, आपका टाइम भी बचेगा और आप साफ सुथरे भी रहेंगे, अल्लाह ताला की नज़र में भी अच्छे रहेंगे। ज़बरदस्त नानी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अभी हमें आपको इजाज़त देनी होगी और हमें जाना है एक ब्रेक की तरफ। नानी की तमाम बातों से मुझे जो एक बात बहुत अच्छी लगी वो ये है, और इवन डॉक्टर वजाहत ने भी एक बात कही कि वी नीड टू इन्वॉल्व आवर फैमिली मेम्बर्स। आप कोई भी एक्टिविटी करें, अगर फैमिली मेंबर्स एक साथ मिल के करेंगे तो ऑफ कोर्स टाइम ऑटोमेटिकली आप स्पेंड करते हैं। तो इसी नोट के साथ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, बात को मजीद आगे बढ़ाएंगे। इस ब्रेक के बाद आप कहीं ना जाइएगा, चाय पकड़ें, कॉफ़ी पकड़ें, हमारे साथ आइए और हमारे साथ अपने एक्सपीरियंसेस भी ज़रूर शेयर करें। हम चाहते हैं कि आपसे कॉल फ़ोन में बात करें, तो ज़रूर कॉल करें, हमसे बात करें। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक टू ये है ज़िंदगी। हमारे पास एक और मेहमान भी आ चुके हैं, उनसे भी आपको मुलाकात करवाते हैं। एक ऐसी शख्सियत जो पहले भी हमारे पास आ चुके हैं, वेरी लर्नड मैन, ऐसी बातें करते हैं जो कि एक तो हम ये ज़रूर कह सकते हैं ना, जहाँ पे हम बात करते हैं दीन की, तो ये दीन के साथ साथ दुनिया को साथ साथ लेकर चलते हैं और ये बहुत ही मज़ेदार तरीके से उसकी कनेक्शन भी समझा देते हैं। सो आइए मिलते हैं, मैं मिलवाती हूँ आपको। हमारे साथ मौजूद है आगा अब्बास साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। आगा साहब, हम जैसे कि आप जानते हैं वक्त के हवाले से बात कर रहे हैं और आई एम श्योर हमारे ऐसे बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो इस बात को मानते हैं कि कम्युनिकेशन इशू इज़ अ की प्रॉब्लम इन रिलेशनशिप्स। बिल्कुल ठीक, राइट। तो अगर रिश्ते के हवाले से बात करें, आपको ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ पे अब वक्त, हम एक दूसरे को अपने रिश्तों में इन्वेस्ट कम करते हैं वक्त की? रिश्तों में इन्वेस्ट भी कम करते हैं और हमारे यहाँ ज़्यादातर देखा जाता है कि रिश्तों की अहमियत को ख़वातीन बहुत समझती हैं। अच्छा। अब मिसाल के तौर पे शौहर को कहीं सुबह जाना है तो वक्त की अहमियत का अंदाज़ा करना, तो वो बीवी को कह देगा सुबह उठा दें आप मुझे। बिल्कुल बिल्कुल। खुद उठने के लिए तैयार नहीं है, है ना। बिल्कुल। शादी की तारीखें बीवी याद रखेंगी, हैं, बच्चों की डेट ऑफ बर्थ बीवी ने याद रखना है। शौहर शादी के बाद एक जुमला कहता है बीवी से, जो वो वक्त की अहमियत का बता रहा हूँ, उस वक्त को औरत मरते दम तक भूलती नहीं है। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब शौहर बीवी से ये जुमला कहता है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ बहुत, ये मरते दम तक वो औरत भूलती नहीं है। ये रसूलुल्लाह की हदीस है, मरते दम तक वो। अब ये इस वक्त की अहमियत देखिए, वो वक्त वो उसको याद रहता है मरते दम तक, वो नहीं भूलती। अब इसी तरीके से रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है उसमें सबसे ज़्यादा जो तंबी और नसीहत मर्दों को कर रही होती हैं, ख़वातीन कर रही होती हैं। देखिए फ़लाँ जगह जाना है, जल्दी कीजिए, देखिए बच्चों को भी, है ना। इसी तरह से मर्द जो हैं ऑफिस में तो बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं वक्त की, बिल्कुल, बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, लेकिन घर में वो डिपेंड करते हैं बीवी के ऊपर। उस रिश्ते वो मोहब्बत की डिमांड है ये, है ना। वो अपनी बीवी से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं तो चाहते हैं कि ये मुझसे कहती रहें, उनकी आवाज़, खूबसूरत आवाज़ उनके कानों में पड़ती रहे, है ना। तो ये समझ में आता है बात। अच्छा। कि बीवी की नसीहतें जो हैं उनके लिए बड़ी सबक आमूज होती हैं। अच्छा, आगे साहब मुझे बताइए, मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो हो जाती हैं लोगों को, ठीक है, आपको लगता है लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से होता है? जी हाँ, इस वजह से भी होता है। देखिए वहम बहुत सारा इसमें बीच में इंक्लूड हो जाता है और वहम की शक्ल जो है यकीन किसी है। वहम जो है वो यकीन किसी कैफियत रखता है। ठीक। अगर आप दरवाजे को कुंडी लगाएं, उसके बाद आप अंदर आन के बैठ जाएं, आपको ये वहम होगा कि पता नहीं लगाई नहीं लगाई, वो यकीन सा हो रहा है लेकिन वो वहम है। इसी तरीके से जो मियाँ और बीवी के दरमियान के जो मामलात होते हैं वो कुछ गलत बयानी पे, कुछ ओहाम परस्ती पे वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। ठीक। और मर्दों के लिए तो चाहिए कि ज़्यादातर बीवियों की गलतियों को दरगुज़र करें। ये रसूलुल्लाह ने फरमाया, अपनी ज़ौजा की गलतियों को दरगुज़र करें तो ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरेगी। अच्छा, चूँकि वो उसको बिल्कुल सीधा करना चाहते हैं तो कच फसली से औरत जो है, रसूलुल्लाह ने फरमाया कि आदम अलैहिस्सलाम की कच फसली से पैदा, उसको सीधा करने की कोशिश करें, टूट जाएगी। उसकी गलतियों को दरगुज़र करें, उसकी मोहब्बत को समझें। औरत साहब की इतनी अच्छी बात है, प्लीज़ सुन लें और मियाँ को बता दें
ये रिकॉर्ड करके चला के दिखाइएगा। इनका बस चले प्रोमो डाल देंगे। गुड आइडिया बजाज, वेरी गुड आइडिया। लेकिन ऐसा मुझे बताएं, एक तो चलो एक बात तो हमें ये समझ में आ गई, ठीक है। दूसरी तरफ भी अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, और ये सवाल पहले हम अपने जो हमारे व्यूअर्स होते हैं मोस्टली, हमने एक सर्वे किया था, उसके हवाले से भी बताएंगे। सवाल ये कि व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू स्पेंड टाइम को किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, इन द सेंस कि कितना वक्त काम पे लगाना चाहिए, कितना वक्त आपको दिन को अपने घर वालों को देना चाहिए, कितना आपको अपने दोस्तों को देना चाहिए, कितना आपको अपनी ज़ात के ऊपर बेसिकली खर्च करना चाहिए वक्त। तो हमने एक्चुअली एक सर्वे किया, उसके हवाले से हमारे एक छोटा सा पैकेज है। पहले हम लोग क्या कहते हैं उस हवाले से बताएंगे, और फिर आपसे भी उस हवाले से ओपिनियन लेंगे। तो प्लीज़ आइए देखते हैं कि लोगों का क्या कहना है। जो काम है, जिसके पैसे मिलते हैं, वो सेठ के लिए, कंपनी के लिए करें, और उसके बाद जो है थड़ों पे बैठने के बजाय घर को वक्त दें। ऑफिस में भी टाइम देते हैं कि सबसे पहले घर वाले इंपॉर्टेंट है। काम तो चलता रहता है, ज़िंदगी भर का है, सबसे पहले घर वाले। सबसे ज़्यादा टाइम मैं अपने ऑफिस को देता हूँ, क्योंकि काम इतने ज़्यादा होते हैं हमारे कि कभी दिमाग इस तरफ कभी इस तरफ, काम के ऊपर ज़्यादा ध्यान है। फैमिली भी मेरी है और उनको भी टाइम देते हैं, उनसे मैं बहुत प्यार करता हूँ, ये बात नहीं है, लेकिन ये कि जो मैं यहाँ टाइम देता हूँ ये भी फैमिली के लिए है। कोशिश करते हैं नमाज टाइम पे पढ़ें, और उसके बाद तिलावत लाजमी करता हूँ। उसके बाद दूसरा काम अपने बच्चों, और तीसरा रोज़ी। फैमिली को टाइम देते हैं, इतवार वाले दिन और दिन जो भी हो टाइम देते हैं, लेकिन आम दिनों में नहीं दे सकते। नहीं, मैं तो जो है वो अपने ईमान को ज़्यादा टाइम देता हूँ। नहीं, एक्टिव टाइम तो काम में ही गुजरता है, और उसके बाद शाम में फिर फैमिली के साथ थोड़ा बहुत। जैसे कि आप सुन सकते हैं, बहुत सारे लोगों ने एक बात कही, और वो ये था कि हमें अपनी रोजी रोटी तो कमानी होती है। तो क्या डॉक्टर वजाद पहले तो बताएं, पहले ज़माने में ऐसा नहीं लगता था कि पेस ऑफ लाइफ स्लो थी, लोग कम में भी गुजारा कर लेते थे, सुकून में होते थे, राइट? लेकिन अब ग्रीड बढ़ गया है, और हर कोई अब ओवर लाइक लेट सिटिंग्स भी कर रहे होते ताकि एक्स्ट्रा पैसे कमा लें। पहले तो ये मुझे पूछना, ये रोजी है कौन? सो टिपिकल ऑफ डॉक्टर वजाद, इनसे यही एक्सपेक्टेड है। हर आदमी जो रोजी का दाम लिया है, ये दिमाग में मेरे फंस गई है रोजी। अच्छा, दूसरी बात ये अपार्ट फ्रॉम जोक के जिंदगी के अंदर PTCL का एक बिल होता था और अब 6 मोबाइल के बिल्स हैं। बिल्कुल। 4 टीवी नहीं होते थे, अब 4 टीवी हैं, बिल्स बढ़ गए। सबसे बेसिक चीजें बिल्स बढ़ गए। हाँ। सही ना, तो अखराजात बढ़ गए, 2 गाड़ियाँ आ गई हैं, और इन्फ्लेशन इंस्टॉलमेंट आ गई है, ये चीजें क्रेडिट कार्ड टाइप चीजों में हम फंसे हैं। हाँ। तो इन तमाम चीजों की वजह से हमें एक्स्ट्रा कमाना पड़ता है। मैं इसको बिल्कुल बुरा नहीं बोलूँगा, तरक्की है। आप इसको पहले टूटे फूटे स्टाइल में चलाते हैं, फिर आप इसके लिए सीख जाते हैं चीज़ों को। ये तमाम चीज़ों की वजह से हम बिज़ी होते हैं। बिज़ी हो जाना या जॉब पे टाइम देना, ठीक है, अब हमारा एक ये है, दुनिया में ये हो रहा है, कम टाइम हो गया है ना, लेकिन कम टाइम तो दे दें। बात यहाँ पे एक और निकलती है कि अगर आपके पास कम टाइम है, आप कम टाइम की क्वालिटी को तो दे दें। आपका आई कॉन्टैक्ट नहीं होता बीवियों से, आप बात करते हैं घर पे बैठ के। अच्छा, लेकिन अब ये बात यहाँ पे वही आ गई, वर्कaholic होना और टाइम मैनेज करना। अगर साहब क्या कहेंगे? जी हाँ, देखिए, पैसा कमाना अच्छी बात है, और ज़्यादा ज़रूरी इससे यह है कि आप परवरदिगार के लिए भी वक्त निकालें, नमाज के लिए वक्त निकालें। जो हम सारे वक्त पे बात करते हैं, लेकिन हमें नमाज के लिए वक्त निकालना है। सही बात है। बीवी से मोहब्बत से 2-4 लम्हे बात करने के लिए वक्त निकालना है। बच्चों से उसकी मोहब्बत भरे सवालों के जवाब देना है। बिल्कुल, हमें ये सब ज़रूरी है। जब हमारा जहन पुरसुकून हम घर से लेके निकलेंगे, तो हम घर में जब वापस आएंगे, यही बच्चे, यही बीवी हमें पुरसुकून माहौल देंगे। और बाहर के झमेले तो बहुत ज़्यादा हैं, ये हमेशा से रहे, हर दौर में रहे। आप हिस्ट्री उठा के देखें, आज से 1000 साल पहले भी यही सब मामलात थे, लोग कारोबारी मामलात में उलझे रहते थे। लेकिन अब चूँकि इतनी डिप्रेशन है, इतनी एंजाइटी है, इतने ये जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं बिल्स है, इतने स्ट्रेस है, उसकी वजह से लोग परेशान हैं, झुंझलाहट है, मिजाज में गुस्सा है, फ्रस्ट्रेशंस है ना, तो ये बहुत ज़्यादा है, पाई जाती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर इंसान, कायदे आज़म ने कहा कि काम 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 कीजिए बस, तो काम काम करते हुए अपने आप को मसरूफ़ रखे, लेकिन बड़ा तवाज़ुन को बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन यही बैलेंस लाइफ कितना हम कहते हैं और ज़रूरी है, लेकिन कितना मुश्किल है, वो तो आई थिंक जब आप कर रहे होते हैं स्ट्रगल ज़िंदगी के साथ, तो वो आप सब जानते ही होंगे। शाज़िया, मुझे एक बात बताएं, कितने ऐसे लोग हैं जो कहते होंगे आपके पास आके कि हमने बच्चों की जब शादी करना चाहेंगे तो इन आदमियों से नहीं करेंगे जो इन प्रोफेशन में हो? कोई ऐसा प्रोफेशन की डिमांड्स होते हैं? भाई, प्रोफेशन की आप डिमांड कर रही हैं, फैमिली लाइफ डिस्टर्ब ना हो। फैमिली लाइफ डिस्टर्ब नहीं हो, बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर होते हैं। बैंकर्स के लिए मना कर देते हैं, बहुत सारे प्रोफेशंस के लिए मना कर देते हैं कि नहीं जी हम नहीं करेंगे, या इस तरह से बहुत ज़्यादा शादी के वक्त में, या सी शिप जिनकी होती है, कैप्टन वगैरह। मीडिया की बात करते हैं,
मीडिया के बारे में भी करते हैं। ये एक सवाल आया था मेरे पास उड़ते हुए। हाँ, मीडिया के बारे में भी करते हैं। ग्लैमर होता है, फैंटेसी होती है, लड़कियां शायद राजी हो जाती हैं, लेकिन फैमिलीज़ होते हैं कि मना कर देते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा रिजिड या स्टबन किसी भी चीज़ पे लोग अब नहीं होते, क्योंकि शादी में जो प्रॉब्लम्स हैं वो इटसेल्फ लोग शादी से पहले ही कॉम्प्रोमाइजिंग साइड पे आ जाते हैं कि नहीं जी, प्रेफरेंस ये है लेकिन कर लेंगे अगर कोई अच्छा एक्स्ट्राऑर्डिनरी हुआ, चाहे वो मीडिया का हुआ, चाहे वो बैंकर हुआ। अब प्रॉब्लम्स बहुत हैं रिश्ते में, लोग शादियाँ करना चाह रहे हैं लेकिन शादियाँ कर नहीं रहे। अच्छा, नहीं कर रहे? नहीं, आपको हर शख्स ढूंढते हुए मिलेगा, शादी कर रहा है, कर नहीं रहे। बहुत चॉइस कर रहे हैं लोग, बहुत ज्यादा चूजी फिनिकी हैं। इसकी वजह से ये इतने चूजी होने के बावजूद भी लोगों के यहाँ शादियाँ निभा नहीं पा रहे हैं और डिवोर्सेस ज़्यादा हो रहे हैं। बहुत डिवोर्स हो रही हैं। देखिए, जितना ज़्यादा डिमांड बढ़ती जा रही है, लड़के वालों की भी, लड़की वालों की भी। अब लड़की का रिश्ता आता है, वो कहते हैं कि साहब 30,000 तो सैलरी है बेसिक, और ऊपर से 50,000 रुपये कमा लेता है, वो खुश हो जाते हैं। बताइए, टाइम देगा, बहुत जल्दी 1-2 बजे घर पे आ जाते हैं। ये सब चीज़ें ना देखें, ये देखें कि ईमानदार कितना है, बिल्कुल, शराफत कितनी है, सच्चाई कितनी है, परहेजगारी कितनी है, तकवा कितना है, चलने फिरने के अंदाज से थोड़ी देर बैठ के गुफ्तगू कर लें, आपको समझ में आ जाएगा बंदा कि बंदा है क्या, है ना। लेकिन हम क्या देखते हैं कि बस ये देखते हैं बेटी खुश होनी चाहिए, ऊपर की आमदनी भी आ रही है, घर में सेविंग हो जाएगी। सेविंग कुछ नहीं होती है। वो बच्चे जो पैदा करेगी वो माले हराम से कमा के बच्चों को भी खिलाएगा, बीवी को भी खिलाएगा, कितना तफरका बढ़ जाएगा घर के अंदर, सुकून ख़त्म हो जाएगा। ईमानदारी से जो पैसा वो कमा के लाएगा, दाल रोटी चटनी रोटी खिलाएगा, उससे इतनी बरकत भी होगी, सुकून घर के अंदर, और अल्लाह की रहमतें डायरेक्ट नाजिल होंगी। कोई उसमें हिचकिचाहट नहीं है ये कहने में कि हमें इन चीज़ों से हम हटते जा रहे हैं, और हमें बड़ा तकलीफ़ के जो है बातें हैं ये कि हम इस पे हम फोकस भी नहीं कर रहे हैं। नहीं, दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू फोकस ऑन। हमारी कोशिश ही ये है कि हम इस तरह के टॉपिक्स लेकर आए जिससे आप लोगों की ज़िंदगी जो है थोड़ा सा इस एंगल पे जब रियलाइजेशन आपकी होती है ना, तभी फिर आप यू स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। अदरवाइज फिर आप आंख बंद करके वो ऑस्ट्रिच बन जाए ना, शुतुरमुर्ग बन जाए आप। क्योंकि वक्त बिल्कुल खत्म हो गया, मुझे आप तीनों को इजाजत देना होगा। तो कोई लास्ट मैसेज डॉक्टर फजाद, वुड यू लाइक टू गिव एनी लास्ट मैसेज? बिल्कुल, मेरे दिल में एक बात है, वो मैं यही बोलूँगा कि बातें तो सभी रोज़ी करते के हैं, अलावा और रोज़ी तो अब गई। अपने मोबाइल को, मैं ये एक बात करूँगा जहाँ मैं फंसा हूँ, अपने मोबाइल को 3 घंटे के लिए बंद करें, और फ़ोन आए तो सुन लें, और रखें मैसेज, फेसबुक, सोशल मीडिया 2 से 3 घंटे, और वो 2 से 3 घंटे आप अपने बच्चों को और अपनी फैमिली को दें। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपकी फैमिली स्टेटस बेहतर होगा। चलिए, ज़बरदस्त। आगे साहब, एनी लास्ट मैसेज? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि अब हमने यहाँ से एक मैसेज दे दिया, इल्म का मुजाहरा अपने अमल से करें। आपने बात समझ तो ली, लेकिन समझने के बाद थोड़ी देर के बाद उड़ा देंगे आप। समझने के बाद उस पर अमल करें। आप वक्त को बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल करें और ईमानदारी के साथ इस्तेमाल करें, और लहव व लहाब में कम से कम पढ़ें, खेल कूद में कम से कम पढ़ें, बहुत संजीदगी से वक्त को इस्तेमाल करें। वक्त बहुत कीमती है। जी शाजिया? प्रैक्टिकल होने की कोशिश कीजिए, अपनी पर्सनालिटी के जो भी लैकेजेस हैं उनको इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए, अपने घर इर्द गिर्द बच्चों के उन पे काम कीजिए, उनकी पर्सनालिटी के जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व करें। आप उनको टाइम इसी तरह से दे सकते हैं और वो टाइम इसी तरह से यूज़ हो सकता है। थैंक यू सो मच, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। चूँकि अभी वक्त खत्म हो गया और हमें जाना है यहाँ पे एक छोटे से ब्रेक की तरफ। मैं जाते हुए सिर्फ यहाँ पे एक बात कहूँगी, ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, वापस आएंगे तो एक और मेहमान होंगे। मुझे सिर्फ ये लगता है कि अगर आज आप अपने वक्त की कदर नहीं करेंगे तो वक्त आपकी कदर नहीं करेगा। तो थोड़ा ज़िंदगी के पेस को स्लो करें, ये मैं अपने लिए भी कहती हूँ और आप तमाम लोगों को कहूँगी। वी हैव टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक, सो स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू ये है ज़िंदगी। हमारे साथ अब जो मेहमान हैं वो उनको मैं मेहमान नहीं कहूँगी, क्योंकि वो हमारे पास इतनी दफ़ा आ चुके हैं कि उनसे एक तो बात करना बहुत अच्छा लगता है। एक बहुत ही डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ नज़र आता है, जो एक्चुअल रियलिटी है, जिसको आई थिंक हम बहुत नज़रअंदाज कर लेते हैं। लेकिन कौन है वो आप लोग खुद भी गेस कर पाएंगे। मैं एक छोटा सा आपको क्लिप दिखाऊँगी और उस क्लिप के बाद आप लोग गेस कर लेंगे कि हमारे साथ कौन मौजूद है। तो आइए देखते हैं। वॉकअबाउट फिल्म्स गुज़िश्ता 10 सालों से ऐसी दस्तावेजी फिल्में बना रहा है जिसमें फितरत की अक्कासी बुलंदियों को छूती नजर आती है।
हमारी बनाई हुई इन फिल्मों को करोड़ों अफराद ने देखा है। ये फिल्में दुनिया के नाजरीन को मालूमात देने के साथ साथ तफरीह भी फराहम करती हैं। अब हम दस्तावेजी फिल्में बनाने की अपनी इस महारत और तजुर्बे को पाकिस्तान में कुदरती तौर पर पाई जाने वाली जानदार और गैर जानदार चीजों के तहफ्फुज की कोशिशों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। हम पाकिस्तान के कौमी पार्कों और उनके करीब रहने वाली मुकामी आबादियों की माहौलियाती तहफ्फुज की राह में हायल मुश्किलात के मुतालिक फिल्में बना रहे हैं। कुछ मुकामी आबादियों को इस बात का इल्म नहीं कि उनके अपने इर्द गिर्द के माहौल पर इंहिसार इन पार्कों में पाई जाने वाली जानदार और गैर जानदार चीजों को बड़ी बुरी तरह मुतासिर कर रहा है। ये दस्तावेजी फिल्में मकामी आबादी को बगैर किसी मुआवजे के दिखाई जाती हैं ताकि कुदरती तौर पर पाई जाने वाली जानदार और गैर जानदार चीजों के तहफ्फुज की कोशिशों में उनको भी शामिल किया जा सके। इन दस्तावेजी फिल्मों की वजह से उन्होंने कुदरती माहौल की अहमियत को समझना शुरू कर दिया है, जो मुस्तकबिल में खुद उनके अपने लिए फायदेमंद है। तालीमी इदारे अपने तलबा के लिए ये दस्तावेजी फिल्में और तालीमी मवाद हमारी वेबसाइट से बिल्कुल मुफ्त डाउनलोड कर सकते हैं। हम इन दस्तावेजी फिल्मों के दिलकश अंदाज से बच्चों और बड़ों में ये शऊर पैदा करते हैं कि उनकी जिंदगियां उनके इर्द गिर्द फैली दुनिया से किस तरह जुड़ी हुई हैं। द गिव बैक प्रोजेक्ट का मकसद है आज लोगों को आगाही और तालीम देना, कल के लिए एक पायदार विरसे की तामीर करना। आप समझ गए होंगे कि वॉकअबाउट फिल्म्स है, तो वॉकअबाउट फिल्म्स में हमारे पास कौन से मेहमान हैं। हमारे साथ मौजूद है निसार मलिक साहब, सो लेट्स वेलकम हिम। अस्सलाम वालेकुम निसार। वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू? Very well. Good to have you here again. Good to be back home. Yes, absolutely, बिल्कुल great to have you back. बहुत शुक्रिया। जब हम बात कर रहे हैं वक्त की, जब हम बात करते हैं कि हमें अपने वक्त को निकालना चाहिए कम्युनिकेशन के लिए, रिलेशनशिप्स के लिए, बच्चों के लिए, ज़िंदगी में एक किस्म का स्ट्रेस हो गया, अफरा तफरी हो गया, तो वहाँ पे मैं समझती हूँ, प्लीज़ करेक्ट मी इफ़ यू थिंक आई एम रॉन्ग, मुझे ऐसा लगता है कि अगर इंसान नेचर से करीब हो जाए तो उसका स्ट्रेस लेवल बहुत कम हो जाएगा। इज़ इट लाइक दैट? नेचुरली नेचर ना देखिए, जो कैफियत होती है इंसान की कि ये जितनी चीज़ें हैं, आप इंसान को 200 साल पहले देखिए, 500 साल पहले देखिए, जैसे जैसे वो उसकी तरक्की होती जाती है, चीज़ों में इजाफा होता रहता है, उसके काम में, उसके रहन सहन में, तो उसके साथ स्ट्रेस भी आता है। बिल्कुल। आप ये देख लीजिए कि मेरी उम्र के लोग जो हैं, हमारे पास ये फ़ोन्स नहीं होते थे, मोबाइल फ़ोन्स नहीं होते, गेम्स नहीं होती थी। हम स्कूल से वापस आते थे और दौड़ मार के किसी दरख्त पे चढ़ जाते थे, दोस्तों के साथ भागते दौड़ते थे। अब आप किसी को भी बच्चे को देखें तो उसकी जो पोस्चर है वो ये है, They're always occupied. अब and they're occupied in something। मेरा कहने का मकसद ये है कि हमारे डेवलपमेंट में ऐसी ऐसी चीज़ें आ गई हैं जो हमें नेचर से और नॉर्मलिटी से दूर ले जा रहे हैं। ये नॉर्मल नहीं है इंसान के लिए कि वो एक छोटी सी स्क्रीन को 24 घंटे देखता रहे। बिल्कुल। आप अगेन इन मॉडरेशन, हर चीज़ किसी हद तक की जाए, खाई जाए, इस्तेमाल की जाए, तो बात वही आ जाती है। नेचर हमें बैलेंस सिखाता है। सही कह रहे हैं। हम नेचर से दूर भागे जाते हैं और हम इस वक्त नेचर को इस तरह देखते हैं जैसे कोई वो जुबा हो। सही कह रहे हैं। हम एक जी साल में हम मरी चले जाएं नेचर को देखने, आप नेचर देखने मरी कैसे जा सकते हैं, उधर नेचर नहीं रही। सही। और ये नेचर का जो वो एक कॉन्सेप्ट है हमें, वो गलत है। नेचर आपके इर्द गिर्द है, ठीक है। आप यहाँ से बाहर चले जाइए, अगर 2 फुट का भी अगर तो घास भी नजर नहीं आएगा मुझे। अगर आपको घास 2 फुट का पैच भी नजर आए तो दैट इज नेचर। दैट्स ट्रू, वेरी ट्रू। कोई दरख्त के नीचे आप बैठ जाएं या आप दरख्त के, यानी हमारी एक फिल्म है, शायद थोड़ी देर के बाद आप उसको एक पोर्शन दिखाएंगे, मरगला नेशनल पार्क। कितने दोस्त हैं जो ट्रेल्स पे आते जाते काफ़ी अरसे से जा रहे हैं। राइट। वहाँ पे एक ज़ेड अहमद साहब हैं, बहुत रिस्पेक्टेड हैसियत रखते हैं। उन्होंने कहा कि जाके एक दरख्त के नीचे बैठ जाओ और ऊपर देखते रहो कि किस किस्म की चिड़ियाँ आती हैं जाती हैं, नेचर, और आपको वो एक एहसास होता है ऑफ कंफर्ट, ऑफ रिलैक्सेशन। क्यों होता है?
क्योंकि इट्स नेचुरल, खुदा की एक देन है, हमने नहीं बनाई। एंड जो भी एक नेचुरल चीज होगी उसमें आप सी साइड पे बैठ जाएं, उसकी जो वेव्स होते हैं दे आर कामिंग। जब डिप्रेशन की अगर बात करते हैं, डिप्रेशन को ख़त्म करने के जो तरीके हैं उसमें से ये एक है कि चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़, तो पानी की जो फ्लो है, वाटर फ्लो की आवाज़ जो होती है, एनीथिंग नेचुरल आप जो सुनते हैं तो उससे आपके नर्व्स काम डाउन होते हैं, आपका स्ट्रेस ख़त्म होता है। ग्रीनरी की अगर बात करते हैं तो जहाँ ग्रीनरी होती है वहाँ डिप्रेशन कम होता है। तो मुझे तो एट टाइम्स ऑनेस्टली ये लगता है कि शायद कराची में ग्रीनरी कम हो गई है, इसलिए ज़्यादा डिप्रेशन होने लग गया लोगों को। देखिए ऐसी जगह हैं जहाँ पे आप जाके बैठ के चीज़ें देख सकते हैं यहाँ कराची में भी ये चीज़ें बिल्कुल हो सकती हैं। सिर्फ ये है कि आप उसका थोड़ा सा अगर एफर्ट करें कि ये चीज़ें कहाँ पे हमें मिल सकती हैं, कहीं पे भी, अच्छा, एनी प्लेस, ओके, इट डज नॉट मैटर वेयर इट इज, ठीक है। यू हैव टू बी एबल टू गो आउट। आप इधर से बाहर चले जाएं तो 2-4 दरख्त हैं, कोई उधर चीज़ है तो वो भी आप देख सकती हैं कि इट इज़ पार्ट ऑफ नेचर, ऑल बी इट कि उसको इतना हमने कंक्रीट से जोड़ के उसको बिल्कुल एक कोने में कर दिया, बट इवन देयर नेचर आप देखें कंक्रीट में से भी पौधे निकल आते हैं। क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल। दिस इज द रेजिलियंस ऑफ नेचर, बिल्कुल। और उसको अगर आप यूज़ करें जी, अब्यूज़ ना करें। हाँ, यूज़ करें और अब्यूज़ करें। और बिलीव मी, अभी हम बात कर रहे थे ड्यूरिंग द ब्रेक कि नेचर को हमारी ज़रूरत नहीं है, हमें नेचर की ज़रूरत है। सोचिए इस बात पे। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, वापस आएंगे तो इस बात को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। और निसार साहब क्या क्या काम करें, वॉक अबाउट फिल्म्स ने अभी क्या रिसेंटली कोई प्रोजेक्ट्स किए, उस हवाले से भी बात करेंगे। सो स्टे विद अस, डू नॉट गो एनीवेयर, विल बी बैक राइट आफ्टर दिस। वेलकम बैक वंस अगेन। आई नो हमेशा की तरह वक्त मेरे पास कम है, लेकिन कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा बातें की जाए। नेचर की जब बात करते हैं तो नेचर में सिर्फ घास फूस नहीं होता है, नेचर में जानवर बहुत बड़ा पार्ट प्ले करते हैं। अगर आपके घर में कोई पेट है तो आई एम श्योर आप देखते होंगे और उसको आप उस जानवर को देखकर आपको होता होगा कि क्या मौजूद है ज़िंदगी में। तो अब यू आर वर्किंग सो मच दीज डेज, आई मीन आप तो माशाल्लाह काम करते जाते हैं। सबसे पहले मुझे बताएं, वैसे अगर वक्त की बात करें सबसे ज़्यादा टाइम काम को देते हैं? जी ज़्यादातर क्योंकि मैं 2-3 जगहों पे मेरी रिहाइश समझ लीजिए, बाहर भी है, यहाँ पे भी है और काम में भी है। राइट। और काम में मेरा तकरीबन 60-70% टाइम मेरा काम में लग जाता है। लेकिन वो भी मैं इस तरह यूज़ करता हूँ कि कुछ यानी बहुत बड़े लंबे अरसे काम पे मैं नहीं लगाता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि जी क्वालिटी टाइम लाइफ में भी और काम में भी। मुझे खुशी इस बात की है कि मुझे एक मौका मिला जो मुझे नेचर में ले गया। नेचर में काम करना आसान नहीं है, बेशक आसान नहीं है, क्योंकि वो आपको कंफर्ट जोन से बाहर ले जाता है। जो चीज़ इंसान यूज्ड टू हो गया, आपका एसी है, आपका बिस्तर है, आपका आप जब बाहर जाते हैं तो बेशक आपके पास बिस्तर हो तो वो बिस्तर नहीं होगा जो आप यूज्ड टू घर के जो कंफर्टेबल जो एसीज हैं, जो आपको हम लोग इतने आदी हो गए हैं कि जी मेरा टूथब्रश, मेरा ये, मेरा वो, मेरी स्पेस। जब आप नेचर में जाते हैं तो आपकी स्पेस ख़त्म हो जाती है, वो नेचुरल स्पेस हो जाती है। उसमें यूज्ड टू होना थोड़ा सा टाइम लगता है। ओके। लेकिन अगर आप यूज्ड टू हो जाएं, और ये नहीं कि आप जाके किसी गार में रहना शुरू हो जाएं, मकसद है कि अगर आप हफ्ते में, साल में, महीने में सोच समझ के कि जी मैं 10 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए एक जगह जाके वहाँ पे कुछ करूँगा, घूमूंगा फिरूंगा, कुछ देखूंगा। ये नहीं कि वहाँ जाके आप बैठ जाएं। उसी तरह आप जाके यहाँ से किसी खूबसूरत जगह पे जाइए, वहाँ पे भी कुर्सी लगाइए, एक टीवी लगाइए और बैठ जाइए। फिर तो यूजलेस नहीं हो तो गया। फिर उधर जाने का क्या फ़ायदा होगा? फिर उसको टीवी पे देख लें जिस तरह हम आपको दिखा रहे हैं, तो फिर आप इधर ही बैठ के देख लीजिए। ये ज़रूरी है कि हम सब जहाँ से आए हैं, जी हाँ, और जहाँ जा रहे हैं 6 फीट अंडर ही जाना है आपने, बिल्कुल, उसको जाके उससे पहले ज़रा देख लीजिए। There are many places to see। खुदा ने ये हमें एक नेमत दी है, आंखें, सेंसेस, बिल्कुल, और फिर एक ऐसा कैनवस पेंट कर दिया हमारे लिए, और हम अपने छोटे छोटे कैनवस लेके उनमें देखते रहते हैं। तो
कभी कभी थोड़ा सा out of उससे the भी box, हट के बिल्कुल। देखिए। आजकल निज़ार साहब अगर बात करूं आपके करंट प्रोजेक्ट के हवाले से, सो कैन यू टेल अस व्हाट इज इट अबाउट? जी हमारा एक तो मुझे बड़ी खुशी की वो एक, जब भी हमारा प्रोजेक्ट ख़त्म होता है तो हमें खुशी होती है कि जिन इलाकों में हमने चित्राल में काम किया, बहुत खूबसूरत लोग हैं, बहुत खूबसूरत इलाके हैं, बहुत खूबसूरत जानवर हैं। चित्राल मैं कहूँगा कि एक ऐसी जगह है कि जो बहुत पसमानदा रही है, बहुत बैकवर्ड रही है। इतनी खूबसूरत जगह है कि वहाँ के लिए जितना किया जाए वो कम है। तो मैं तो एक तो ये सजेस्ट करूँगा अपने पाकिस्तानियों से कि प्लीज़ चित्राल जाइए, वहाँ के लोगों से मिलिए, वहाँ पे देखिए कि क्या क्या है वहाँ पे। I can see, we can show it, आप ये हमारा मरगला, जी ये हैं, मरगला का हमने प्रोजेक्ट ख़त्म किया। चित्राल की मैंने बात की और ये दूसरा प्रोजेक्ट था मरगला नेशनल पार्क का। और यहाँ पे भी इतने दोस्तों ने कहा कि हम इतने सालों से यहाँ जा रहे हैं, हमें नहीं पता था कि यहाँ पे ये चीज़ें हैं। बात वही आ जाती है कि आप जाके ज़रा देखिए, ज़रा आंखें खोल के देखें। अच्छा एक सवाल पूछूं, थोड़ा स्टूपिड क्वेश्चन होगा, मुझे पता है व्हेन यू गो एंड यू फिल्म ऑल दीज एनिमल्स, कभी कोई वाकया पेश आया, कोई डर वर लगा, कोई बड़ा जानवर आ गया? देखिए अमूमन ये होता है कि हम काफ़ी प्रोटेक्शन अपनी करते हैं, ज़रा कोशिश करते हैं कि ऐसे इलाकों में ना जाएं जहाँ पे हम जानवर की डोमेन में आ जाए। अब आप दरिया के दूसरे पार हों और जानवर दूसरे पार हो तो वो एक ऑटोमेटिक बैरियर बन जाता है। अगर आपके पास इतने लोग हों, अब हमने लेपर्ड्स का जब लेपर्ड्स की फिल्मिंग की अयूबिया में, वहाँ पे आप कम से कम अपने साथ 4-5 लोग रखते थे ताकि लेपर्ड्स का ये है कि वो करीब से भी गुजर जाए आपको पता नहीं होगा कि वो कहाँ पे है। जी वो बिल्कुल यानी आपसे 10 फुट दूर होगा और आपको नहीं पता होगा। ये नहीं कि वो 24 घंटे लोगों की ताक में होते हैं, लेकिन सिर्फ ये है कि आप जब जानवर के इलाके में जाएं तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वो कभी वार कर देते हैं। और वो चूहा हो वो भी करेगा, ये नहीं है कि लेपर्ड की बात करें या हाथी की बात करें। उनका डिफेंस मैकेनिज्म बहुत ऐसे हुए हैं, हमें चिड़ियों ने हमले कर दिए हैं कि आप उनके घोंसले के करीब हैं, उन्होंने बच्चे दिए हैं तो वो भी अटैक कर देते हैं। आप जिस समय कह रहा था, आप चूहे को कोने में डाल दें तो वो भी थोड़ा सा हमला करके कुछ करेगा। लेकिन कभी ऐसा कोई वाकया हुआ है चिड़ियों के अलावा? अल्लाह का करम है कि क्योंकि हम लोग प्रिपरेशन इतनी करते हैं, मारखोल 1-2 दफ़ा हमारे पीछे पड़े हैं। दे आर वेरी वेरी पावरफुल बिग एनिमल्स, और शुक्र है कि हम लोग उनके बहुत करीब नहीं थे, नहीं तो उन्होंने चेस ज़रूर किया। उनका एक रट सीज़न होता है, मेटिंग सीज़न होता है उस वक्त, तो मेल्स बहुत अग्रेसिव हो जाते हैं। लेकिन अभी तक हम लोग इधर ही हैं और माशाल्लाह सब एवरीवन सेफ। मैं एक बात करता जाऊँ, जो प्रोजेक्ट्स इस वक्त हम कर रहे हैं ये चित्राल का और मरगला का अब ख़त्म हो गया। इट इज़ ऑनलाइन, दाऊद फाउंडेशन के साथ हमने ये प्रोग्राम किए। जो इस वक्त हम कर रहे हैं दे आर कंटिन्यूएशन। दाऊद फाउंडेशन ने बहुत जेनरस सपोर्ट दिया हमें। वी आर मेकिंग कीर्थर नेशनल पार्क जो आपके करीब ही है, सिंध में ही है जी। वहाँ पे उरियाल, आइबेक्स वगैरह बहुत, यानी ये तो आपके इतने करीब है नेशनल पार्क। हिंगोल है, ये है हिंगोल की हमारी कोशिश है कि इंशाल्लाह अगली दफ़ा जो नेशनल पार्क हो वो हिंगोल में हम करें, बलूचिस्तान में इंशाल्लाह। और दूसरा लाल सोहारना जो है वो पंजाब में है, भावलपुर के करीब। तो हमारी कोशिश है कि पूरे पाकिस्तान को कवर किया जाए। नॉर्थ में हमने अब अयूबिया कर लिया, चित्राल कर लिया है, मरगला कर लिया है और देवसाई कर लिया है, और अब हमारी मेहनत पंजाब और सिंध में। You have your hands full, माशाल्लाह जी जी। Having said that, we'd like to through your show, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि we are the only natural history unit in Pakistan. जी। हम चाहते हैं कि इस वक्त हम एक और प्रोग्राम कर रहे हैं USAID के थ्रू, जो नेचुरल हिस्ट्री के से हट के आर्कियोलॉजी पे है। जी हाँ। टैक्सिला पे, लाहौर फोर्ट और शालीमार गार्डन्स और रोहतास फोर्ट पे। ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। बिल्कुल। 6 हैं पाकिस्तान में, उस पे से 3 पे हमने काम शुरू करे। मैं ये चाह रहा हूँ कि देखिए पाकिस्तान को हम प्रमोट करना चाह रहे हैं, हमें पॉजिटिविटी भी मिलती है, नेगेटिविटी भी मिलती है। मेरी अपील है टू द बिग बिजनेसेस, टू द बिग पीपल ऑफ पाकिस्तान कि आप लोग इतना इन्वेस्ट करते हैं इन एंटरटेनमेंट, वो ज़रूर कीजिए। अब देखिए एक बेवरेज वाला
दरख्त भी लगा सकता है, चीज़ें कर सकता है, लेकिन वो उसका मेन स्ट्रीम काम नहीं होगा। लेकिन प्लीज़ बढ़ के आउट ऑफ एंटरटेनमेंट, दिस इज़ फॉर अस, आवर प्लैनेट, आवर चिल्ड्रन। नहीं, बहुत सारी कंपनीज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR एक्टिविटीज़ करती हैं, एंड आई मस्ट से कि दिस इज़ अ ग्रेट वे जहाँ पे आपने CSR एक्टिविटी का जो बजट होता है वो इस पर लगाएं, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी रियलाइजेशन फिल्म्स जो गिव बैक प्रोजेक्ट कर रहा है, जिसमें दाऊद फाउंडेशन ने भी सपोर्ट दी, इट इज़ द ओनली CSR प्रोजेक्ट दैट वी नो ऑफ ऑन द प्लैनेट व्हिच हैपेंस इन परपेचुइटी, कि आपने उसमें एक दफ़ा जब इन्वेस्ट कर दिया तो वो आपकी ज़िंदगी से ज़्यादा चलता रहेगा। CSR प्रोजेक्ट्स ख़त्म हो जाते हैं, साल 2 साल 3 साल, दिस विल नेवर फिनिश एंड इट ग्रोज फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ। वी इनवाइट पीपल टू प्लीज़ हैव अ लुक, गेट इन टच। एंड आखिरी चीज़ मैं जो कहना चाहूँगा, प्लीज़ गिव बैक प्रोजेक्ट वेबसाइट पे जाइए, givebackproject.org। कोई भी स्कूल एजुकेशनिस्ट उसको डाउनलोड कर सकता है वहाँ से, एंड इट्स फ्री फॉर ऑल, फ्री, बिकॉज ये हमारा मैंडेट है कि हम उसको रीसेल नहीं करते। दैट्स अमेजिंग। एक चीज़ मैं आपको और बताता जाऊँ कि हमें फ़ख्र है, PBS पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम USA, ओवर 100 चैनल्स, उन्होंने भी हमारे प्रोजेक्ट्स लेने शुरू कर लिए हैं, और हमारी एक फिल्म फ्रांस में फिल्म फेस्टिवल में भी। Wow, congratulations, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। So we are promoting Pakistan, but Pakistanis, please get up and promote yourselves. Absolutely, because ये मुल्क हमारा है, हम इसको, इसके पॉजिटिविटीज़ को अगर दुनिया को दिखाएंगे तो हमारा ही नाम रोशन होगा, और जो हमारी इतनी बदनामी होती है वहाँ पे ऑन द अदर हैंड दिस विल ब्रिंग अस इन द पॉजिटिव साइड। बदनामियों को वहाँ छोड़ दीजिए। ग्रेट, जबरदस्त। Look at the positive. Look at the positive. That's it. Thank you so much. Beautiful message. बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाला हमारे पास आए हमेशा की तरह। क्योंकि अब आप लोगों से इजाज़त लेना है, आई विश आई हैड मोर टाइम, तो मैं थोड़ी और लंबी बात करती, लेकिन हमेशा की तरह वक्त का तकाजा है और वक्त की कमी है, तो मुझे आप लोगों से इजाज़त लेना होगा। सायरा कबीर, निसार साहब और हमारी पूरी टीम की तरफ से हमें इजाज़त दें आप। अल्लाह हाफ़िज़।